साकामोटो तारो एक ऐसा हिटमैन है जिससे अंडरवर्ल्ड में सभी लोग काफी ज्यादा डरते हैं और अब ये अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। लेकिन एक दिन अचानक कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इस पे 1 बिलियन येन की बाउंटी रख देती है और एक दिन जब ये अपनी फैमिली के साथ हॉन्टेड हाउस में घूमने के लिए गया था तो इसके पुराने साथी इस पे हमला कर देते हैं। और गाइस ये एनिमे आगे जाकर और भी ज्यादा इंसेन होने वाली है जो कि अभी तक हमने किसी ने नहीं सोचा होगा और इस एनिमे को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अब देखते हैं आगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हिटमैन होता है और इसका नाम होता है साकामोटो और इसके सामने जो भी आ रहा होता है ये एक एक करके उसे मार रहा होता है और इसको ये काम करने में काफी मजा आता है और इसमें इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो इन लोगों की काफी खतरनाक तरीके से बैंड बजा देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो और हर गैंगस्टर इससे काफी डरता था और वहीं जितने भी हिटमैन थे वो सारे के सारे इसके जैसा बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने हीरो की लाइफ में ऐश्वर्या आई और फिर इन दोनों के बीच में प्यार हो गया जिसके बाद इन लोगों ने फिर शादी भी कर ली और कुछ समय बाद इनकी एक बेटी भी हुई और इसने अपना हिटमैन वाला काम भी छोड़ दिया था और अब वो काफी मोटा हो गया है और अपनी एक छोटी सी दुकान में काम करता है। और एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उनकी दुकान तक आ जाता है और इस तरफ साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है जो कि आए दिन उनकी शॉप पर आता रहता है। लेकिन तभी अचानक उस बच्चे के बैग से एक इंक की बोतल गिरती है जिससे कि एक आदमी की व्हाइट पैंट गंदी हो जाती है और इस बंदे को वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी ये बंदा उस बच्चे को उठा लेता है और उसके एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है। तभी साकामोटो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी पेंसिल निकाल के उसकी गर्दन में घुसा देता है और उस बंदे का काम वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो तो बस ऐसे करने की सोच रहा होता है जिसके बाद वो बंदा इस शॉप से बाहर चला जाता है और ये सब उस लड़के ने भी देख लिया होता है जो कि साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था और उसे ये भी पता है कि साकामोटो उसे पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में ये लड़का एक हिटमैन है और इसका नाम शिन है जिसे एक साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग काफी आसानी से पढ़ सकता है और साकामोटो इसे एक थप्पड़ मारने की सोच रहा होता है। तभी ये लड़का डर जाता है और कहता है मेरा नाम शिन है और मैं आपकी ही टीम में काम किया करता था। जिसके बाद ये लोग बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं और शिन उससे पूछता है क्या आप सच में इस छोटे से स्टोर में काम करते हो। और शिन चाहता है कि साकामोटो अपने पुराने काम पर वापस लौट जाए और साकामोटो अपने मन में सोच रहा होता है आज पिज्जा खाना चाहिए या फिर बर्गर या मैं वड़ा पाव गर्ल के पास जाकर वड़ा पाव खाऊं या फिर टॉली के पास से चाय भी पी सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, ये छपरी क्यों आया यहाँ पर? वैसे भी मैं हिटमैन वाला काम छोड़ चुका हूँ। और शिन उसकी बात सुन लेता है और वो कहता है क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? आप एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे और सारे ही गैंगस्टर्स आपसे डरा करते थे, आखिरकार आप ये काम कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन साकामोटो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपनी नूडल्स खाने लगता है। आज भाई शाम में गोलगप्पे खाऊंगा विद लस्सी। और शिन उसे कहता है अबे यार तुम कितने ज्यादा मोटे हो गए हो, तुम्हें तो पहचानना भी काफी मुश्किल है, पहले तो तुम मुझे गोकुल धाम के हंसराज हाथी लगे थे। और इतना कहने के बाद वो अपनी सिगरेट निकालकर जलाने लगता है लेकिन साकामोटो बिजली की रफ्तार से उसकी सिगरेट को काट देता है क्योंकि यहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। और शिन उसकी स्पीड देखकर समझ जाता है कि भले ये मोटा हो गया हो लेकिन अभी भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है और ये चाहे तो शिन को भी आराम से मार सकता है। और तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो के लिए कुछ लेके आता है और साथ में उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए होती है। शिन को ऐसा लगता है कि साकामोटो अभी भी हिटमैन का काम कर रहा है, बस वो नॉर्मल लाइफ जीने का दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिलीवरी मैन को अपना पेड़ कटवाने में साकामोटो की हेल्प चाहिए होती है और साकामोटो अपने टाउन में सभी लोगों की हेल्प करता है और बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग उसे काफी पसंद करते हैं। और ये देखकर शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है अबे यार ये क्या बंदा है, मैंने तो इसको क्या समझा था, ये तो बिल्कुल ढोलू बन गया, मेरी रिस्पेक्ट इसके लिए काफी कम हो गई है। जिसके बाद वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और फिर वो बैठकर सोचने लगता है कि वो 5 साल बाद साकामोटो को देख रहा है लेकिन अब भी वो काफी ज्यादा कमाल का है। भले ही वो थोड़ा मोटा हो गया है लेकिन उसका ऑरा अब भी इतना ही खतरनाक है और वो चाहता है कि वो दोबारा से साकामोटो के साथ काम कर सके। और तभी शिन को उसके बॉस का कॉल आता है और वो पूछता है क्या तुमने साकामोटो को वापस आने के लिए मना लिया है? और शिन कहता है नहीं और उसका बॉस कहता है तो फिर उसको मार दो, जो हमारी गैंग छोड़कर जाता है हम उसका सफाया कर देते हैं और यही हमारी दुनिया का नियम है। और अगर शिन ये काम नहीं करेगा तो वो किसी और को भेज देगा
और शिन को असल में साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो साकामोटो का काफी बड़ा फैन है। और इतना सोचने पर शिन समझ जाता है कि उसे साकामोटो को मारना ही होगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोई और उसे मार देगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि वो ही उसे मार दे। और फिर अगले दिन शिन दोबारा से उसकी शॉप पर पहुंच जाता है और यहाँ पे साकामोटो की बीवी उससे कह रही होती है, तुम तो कल भी आए थे ना। लेकिन शिन उसकी बात को इग्नोर कर आगे जाने लगता है और अपनी गन पर साइलेंसर लगा लेता है। और शिन साकामोटो से कहता है वो आज टाउन छोड़कर जा रहा है, तो इसलिए वो आखिरी बार उससे मिलने के लिए आया है। और ये कहने के बाद वो साकामोटो पे फायर कर देता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह से एक कैंडी थूकता है जिससे वो गोली टकराकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। जिसके बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। और शिन भी उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता है। अब साकामोटो उसका ध्यान बटाता है और पीछे से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और शिन काफी दूर जाकर गिरता है और वो सोच रहा होता है, पता नहीं क्या सोचकर मैं साकामोटो को मारने आया था। और जब शिन को होश आता है वो साकामोटो के घर पर ही होता है, जो कि उसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर होता है। और यहाँ पे साकामोटो की फैमिली शिन को खाना खाने के लिए बुलाती है। शिन को समझ नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा है, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं। लेकिन इसकी बॉडी पर जहर का असर नहीं होता। जिसके बाद ये खाना खाता है और ये खाना इसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ये पहली बार घर का खाना खा रहा है। और साकामोटो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और ये खाना खाकर शिन को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि इससे पहले उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। और फिर वो समझ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए साकामोटो ने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया है और अब वो यहाँ पर खुश है। और अब शिन खाना खाकर वापस जा रहा होता है और वो साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया कहता है। और साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर ये लिखा होता है, थैंक यू, वापस जरूर से आना। और शिन अपनी गैंग के पास वापस पहुंच जाता है। उसका बॉस उससे पूछता है, आखिरकार तुम उसे मार क्यों नहीं पाए? शिन कहता है, उसे जिंदा रहने दीजिए, वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है। और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और उसका बॉस कहता है, साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है, तो अब उसे मरना ही होगा। और शिन उससे कहता है, प्लीज उन्हें जिंदा रहने दीजिए, उनकी जगह मुझे मार दीजिए। और उसका बॉस कहता है, ठीक है, फिर अगर तुम मर जाओगे तो हम उसे छोड़ देंगे। और वो मन में सोच रहा होता है, अभी कितना बुद्धू है ये, उसको तो हम फिर भी मारेंगे। लेकिन शिन उसकी मन की बात सुन लेता है और उसके ऊपर अपनी गन तान देता है। जिसके बाद इनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। वहीं साकामोटो अपनी शॉप में बैठा हुआ ये सारा कुछ सुन रहा होता है और फिर वो एक बटन दबाता है, जिसके बाद इसकी शॉप में काफी ज्यादा गन छुपी हुई होती हैं और वो उनमें से एक टीजर गन ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर शिन किसी तरीके से जिंदा बचा हुआ होता है क्योंकि वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो इसलिए उसे छुपने में काफी ज्यादा आसानी हो रही होती है। और एक बंदा तो उस पे बंदूका ही फायर करने वाला होता है, लेकिन शिन उससे बच जाता है। वहीं इनका बॉस ये कह रहा होता है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो मारे जाओगे, तो इससे दूर ही रहना। और अब शिन के पास गोलियां खत्म हो गई थी और उसके पास बस 3 ही गोलियां बची थी। तभी कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी साकामोटो यहाँ पर आकर उन्हें टेजर से करंट लगा देता है और ये देखकर शिन और उसका बॉस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब वो लोग साकामोटो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो अपनी चॉपस्टिक से ही उन्हें मार रहा होता है और वो उन चॉपस्टिक से ही उन गोलियों को पकड़ रहा होता है और बिजली की रफ्तार से लोगों को निपटा रहा होता है। साकामोटो भले ही मोटा जरूर था, लेकिन उसके अंदर पावर काफी ज्यादा थी और उनका बॉस उन सभी को एक साथ फायर करने के लिए कहता है, लेकिन साकामोटो उन सभी की गन्स को काट देता है और वो उन लोगों के साथ साथ उसके बॉस को भी खत्म कर देता है। और शिन ये देखकर समझ जाता है ये भले ही मोटा जरूर हो गया है, लेकिन अब भी ये एक लेजेंडरी हिटमैन है। और शिन उससे पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा? और साकामोटो उसे बताता है, जब वो बेहोश था तो उसने उसकी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। और शिन उससे कहता है, वादे के हिसाब से अब मैं ये टाउन छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन साकामोटो उसे अपनी शॉप की एक ड्रेस देता है और कहता है, तुम्हें 1 घंटे के 400 दूंगा और ओवर टाइम के अलग से। यानी कि साकामोटो उसे अपनी शॉप पर जॉब ऑफर कर रहा था, जिसके लिए वो मान जाता है और अगले दिन से ही उसकी शॉप पर काम करने लग जाता है। और वो देखता है कि रामेन के सभी कप्स साकामोटो ही खत्म करता जा रहा है। और वैसे रामेन किस कैरेक्टर की फेवरेट डिश है वो कमेंट में जरूर से बताना। देखता हूँ कि आपको एनिमे कितना पसंद है। और शिन अपने माइंड रीड की पावर से लोगों की हेल्प कर रहा था और साकामोटो की फैमिली को शिन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं वो बच्चा शिन को बाहर खेलने के लिए कहता है, लेकिन शिन उससे कहता है, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है और मेरा ये काम पिछले काम से काफी अच्छा है। और वो बच्चा पूछता है, पहले आप कौन सा काम करते थे? और साकामोटो अपने मन में कहता है, अगर तूने इसको ये बताया तो मैं तुझे नंगा करके दौड़ाऊंगा।
और शिन कहता है भाई मैं साफ सफाई का काम किया करता था। और अब शिन साकामोटो से कह रहा होता है आप तो काफी कमाल के हो, आपने कितनी आसानी से उन गुंडों को मार दिया था। और साकामोटो अपने मन में कह रहा होता है अबे चुपचाप होकर अपने काम पे ध्यान दे। लेकिन शिन भाई चुप नहीं होता, वो कह रहा होता है आप तो सच में अभी भी काफी ताकतवर हो, आपने तो एक ही चुटकी में उनकी गेम बजा डाली। और ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है जिसका नाम एओई होता है। और वो साकामोटो से कहती है ओए मेरी मोटो, कहीं तू फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लग गया। और साकामोटो डरते हुए कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिन साकामोटो से पूछता है आपने तो उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारा था। साकामोटो से कहता है अबे यार पागल हो गया है क्या, मैंने तो बस उन्हें घायल किया था, तू चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीमें बता दे। और अब उसकी वाइफ गुस्से में उसको धमकी देती है अगर उसने कोई बुरा काम किया या फैमिली रूल तोड़ा तो वो इसे डिवोर्स दे देगी। और ये सुनकर साकामोटो और भी ज्यादा डर जाता है। और उसकी वाइफ के जाने के बाद शिन उससे पूछता है ये फैमिली रूल क्या है। और साकामोटो उसे पेंसिल से मारने की सोच रहा होता है और उससे कहता है अबे अपना मुंह बंद रखा कर, मैंने तुझे अपने पास काम करने के लिए रखा है, तू तो मेरी जिंदगी झंड कर रहा है। और फिर वो शिन को लेकर चाइना टाउन आ जाता है क्योंकि उसे अपनी शॉप के लिए कुछ सामान लेना था। और शिन देखता है कि वो इतनी दूर बस कुछ बन लेने ही आया था जो कि उसकी फैमिली को काफी पसंद है। और शिन फिर उससे फैमिली रूल के बारे में पता करता है लेकिन साकामोटो यहाँ पर मना कर देता है। और वैसे शिन लोगों का माइंड रीड कर सकता है लेकिन भाई ये साकामोटो इतना ज्यादा तेज है, ये कभी शिन से मुंह खोलकर बात ही नहीं करता, वो अपने मन में ही इससे बात करता रहता है। तभी रास्ते में एक लड़की विंडो तोड़कर साकामोटो के ऊपर आ गिरती है जिससे साकामोटो के बन नीचे गिर जाते हैं। और कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे और ये लड़की उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू साउ टैंक। अरे भाई इसका नाम शार्क टैंक ही रख देते। और शिन साकामोटो से कहता है हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन साकामोटो अपने बंस को ही लेकर बैठा हुआ होता है क्योंकि उसके बंस पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो गुंडे उस लड़की पे अटैक कर देते हैं और वो लड़की भी उनसे फाइट कर रही होती है। शिन ये नोटिस करता है ये लड़की ताइची मार्शल आर्ट का यूज कर रही है। तभी एक बंदा आकर उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और उस गुंडे के साथ ही उसे चाकू मारने वाले होते हैं। तभी साकामोटो आकर उसके अटैक को रुका लेता है और उसके मुंह पर ही एक जोरदार पंच मारता है। और शिन भी उस टकले आदमी के सिर पर ईंट मारकर उसे सुला देता है। जिसके बाद यहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की अपनी गैंग के साथ है। जिसके बाद साकामोटो उस लड़की को उठाकर भागने लगता है और ये गुंडे उसे पकड़ नहीं पाते। जिसके बाद ये अपने बॉस को जाकर बताते हैं कि वो लड़की भाग गई और उसके साथ उसके 2 और साथी भी थे। और उसका बॉस कहता है हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उसके पूरे क्लैन को मार दिया और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे जाने दिया। और तभी पीछे से एक आदमी आता है जो कि उस बंदे को वहीं पर मार देता है। और फिर हमें इन 2 को दिखाया जाता है जिनका नाम है सोनही और बाचो। और ये 2 भाई दोनों ही तबाही हैं। और इनका बॉस उन्हें कहता है उस लड़की के पास एक की है और अगर वो की हमारे हाथ लग गई तो हम पूरे ब्लैक मार्केट में राज करेंगे, तो इसलिए मुझे वो की किसी भी हालात में चाहिए और रास्ते में जो भी आएगा उसे खत्म कर देना। और फिर शिन को पता लगता है कि ये लड़की माफिया फैमिली से है और इसकी फैमिली का नाम लू क्लैन है। और इसके पास जो की है वो गुंडे इससे वो ही लेने आए थे और ये की उसके क्लैन की हिडन वॉल्ट की है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। और शिन उससे कहता है तुम इस की को फेंक क्यों नहीं देती, ये क्या तुम्हारी जान से कीमती है। और लू कहती है इस की को प्रोटेक्ट करते हुए उसके पेरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी, अगर वो ये की उन गुंडों को दे दे तो वो ऊपर जाकर अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देगी। और वो लड़की कहती है चलो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और वो यहाँ से जाने लगती है। और साकामोटो उससे कहता है 1 मिनट, क्या तुम्हें बंस बनाने आते हैं। और वो लड़की कहती है हाँ मेरे डैड ने मुझे सिखाया तो था। और शिन साकामोटो से कहता है अरे सर जी किस झमेले में पड़ रहे हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और साकामोटो कहता है हमें अपनी शॉपिंग यहीं पर कैंसिल करनी होगी और सबसे पहले इस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा, अगर हम जिंदा घर पहुंच गए तो ये लड़की हमारे लिए बंस बनाएगी। और तभी बाचो आकर साकामोटो की एक जोरदार किक मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। और लू शिन को बताती है ये दोनों ही जुड़वा भाई हैं और दोनों के दोनों काफी खतरनाक हिटमैन हैं और ये अपने काम के लिए काफी पैसे चार्ज करते हैं और कभी भी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये एक तरह से सीरियल किलर है और अपने विक्टिम का सर काट के उनका स्केच बनाना इनकी हॉबी है। हम तो फेमस हो गए, जिसमें से एक बंदा कहता है हम हिटमैन हैं और लोगों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। और तभी शिन सोनी को मारने के लिए आगे आता है लेकिन वो उसे रुका लेता है और उससे कहता है क्या तुम गुस्सा हो कि हमने तुम्हारे साथी को मार डाला।
शिन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से उसे मार पाओगे? लगता है तुम इस फील्ड में अभी नए हो। कोई नो सीखा हिटमैन ही होगा जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता होगा। और अब बाचो लू को मारने ही वाला होता है, तभी साकामोटो आकर एक ही मुक्के में उसे जमीन चटा देता है। अब सोनी साकामोटो से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? और साकामोटो उन्हें कहता है, तुम सबका पापा, और वैसे राजमा के बन भी अच्छे लगेंगे। और ये लोग छत तोड़कर एक किचन में आ गए होते हैं। सोनी लू से कहता है, ये चाबी हमें दे दो तो तुम्हें आसान मौत मिलेगी। और लू कहती है, ये की मेरे पेरेंट्स की अमानत है और मैं इसे कभी भी तुम्हें नहीं दूंगी। सोनी कहता है, ऐसा तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कहा था जब मैंने उन्हें मारा था। और लू गुस्से में आकर उसे मारने के लिए आगे जाती है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़कर पीछे फेंक देता है। और शिन उससे कहता है, तुम्हें गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए। और लू कहती है, उस वॉल्ट में उसकी फैमिली का सब कुछ है जिन्हें इन कमीनों ने मार दिया था। अब सोनी उस पर एक कुनाई फेंक कर मारता है, लेकिन साकामोटो काफी आसानी से उससे पकड़ लेता है। और सोनी उसे कहता है, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। और लू को समझ नहीं आता आखिरकार साकामोटो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो एओई के लिए गिफ्ट लेकर जाता है और उसके फेस पर थोड़ा सा खून भी लगा होता है। एओई समझ जाती है कि साकामोटो किसी का खून करके आ रहा है और उसे ये खून की कमाई वाला गिफ्ट भी नहीं चाहिए। और वो कहती है, अगर वो ये काम नहीं छोड़ सकता तो ये दोनों भी साथ नहीं रह सकते। और इतना कह के वो छत से नीचे कूद जाती है, लेकिन साकामोटो उसे बचा लेता है और इन दोनों को कोई भी चोट नहीं आती क्योंकि नीचे बर्फ होती है। अब एओई उससे कहती है, अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते, इसलिए तुम भी मेरे साथ नीचे कूद गए। इसी को प्यार कहते हैं। अब एओई उससे एक प्रॉमिस लेती है कि अब वो किसी को भी नहीं मारेगा और उसने अभी तक जितने भी पाप किए हैं वो उनकी भरपाई करेगा, वो भी लोगों की जान बचाकर। और शिन भी उसके दिमाग की सारी बात पढ़ लेता है और उसे समझ आ जाता है कि इनका फैमिली रूल यही था। फिर ये दोनों भाई साकामोटो पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं साकामोटो किचन में जो सामान पड़ा होता है उन चीजों से ही उन लोगों से फाइट करने लगता है और ये लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी कास्ट आयरन टेक्निक से साकामोटो को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो इसे भी डॉच कर लेता है। और अब ये लोग सोच रहे होते हैं, इनकी इस टेक्निक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है, लेकिन फिर भी इस बंदे की एज काफी ज्यादा है तो ये हमारे अटैक से कैसे बच गया। जिसके बाद ये लोग अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन साकामोटो बाचो के सर पर एक बर्तन दे मारता है और सोनी का हथियार भी तोड़ देता है। अब सोनी लू की तरफ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन शिन पहले ही उसका दिमाग पढ़ लेता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। जिसके बाद साकामोटो उस पर फ्रीज दे मारता है और इन दोनों भाई की बत्ती यहीं पर गुल हो जाती है। और अभी ये लड़की इनसे पूछ रही होती है, आखिरकार तुम हो कौन? साकामोटो कहता है, मैं तो मामूली सा शॉपकीपर हूँ और हम एक दुकान पर काम करते हैं। और यहाँ पर उनका बॉस आग बबूला हो रहा होता है क्योंकि उसके सामने वो खजाने से भरी हुई तिजोरी होती है और इसके बंदे अभी तक वो चाबी लेकर नहीं आए होते। जिसके बाद साकामोटो और शिन उसके साथियों को लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनका बॉस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये अंदर कैसे पहुँचे। जिसके बाद लू उसके बॉस को काफी बुरी तरीके से पेलती है और इसकी हालत कुत्तों जैसी कर देती है और वो कहती है, हर बात पर लोगों को मारना जरूरी नहीं होता, हमें पास्ट बुलाकर हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए और ऐसा मेरे डैड कहा करते थे। जिसके बाद लू उस तिजोरी को खोल लेती है जिसके अंदर काफी खजाना, सीडी, बुक्स और काफी टॉयज भी रखे हुए होते हैं। और एक किताब में ये लिखा हुआ था, लू क्लैन का जो हेड होगा उसे अपना कीमती आइटम यहाँ पर रखना होगा। तो अलग अलग हेड ने अलग अलग आइटम यहाँ पर रखे हुए थे और लू के डैड ने एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी जो कि वो लू के बड़े होने पर उसके साथ पीना चाहता था। जिसके बाद साकामोटो अपने बंस निकाल लेता है और उन्हें खाने लगता है। ये बंस अभी भी काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि अब लू भी साकामोटो के साथ काम करने लग गई है और वो इसकी शॉप पर पोर्क बन बनाया करेगी। और साकामोटो शिन को कहता है, अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो तो तुम्हें हमारा फैमिली रूल फॉलो करना होगा, यानी कि तुम अब किसी को भी मार नहीं सकते। और फिर हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता लगता है कि साकामोटो के सर पर पूरे 1 बिलियन यन का इनाम रखा हुआ है। जो भी उसे मारेगा उसे पूरे 1 बिलियन यन मिलेंगे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू शॉप पर काफी लेट आती है और शिन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, तुम अपने काम के पहले दिन ही 2 घंटा लेट आई हो।
लेकिन लू इस बात को काफी लाइटली ले रही होती है और फिर शिन नोटिस करता है जहाँ पर जूस रखा होना चाहिए वहाँ पर लू ने डिटर्जेंट भर दिया है और वो अपने काम को काफी बेकार तरीके से कर रही होती है। सारा सामान एक ही जगह पर भर रही होती है। ये देखकर शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर शिन साकामोटो के पास चला जाता है उससे कंप्लेंट करने के लिए। ये लड़की हमारे काम का सारा एनवायरनमेंट खराब कर रही है, प्लीज इसे अभी कभी यहाँ से निकाल दो। और फिर फाइनली साकामोटो का मुंह खुलता है और वो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और लू प्लीज तुम इससे माफी मांग लो। और ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि साकामोटो अपना मुंह तो खोलता ही नहीं है और आज ये कितनी आराम से बोल रहा है। और इतना ही नहीं, ये यहाँ पर भी नहीं रुकता और बोलता ही रहता है। और ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, आखिरकार इन्हें हो क्या गया है, आज तो ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। और साकामोटो से कहता है तुम लोग काफी रूड हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। और शिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये बंदा साकामोटो की तरह साउंड नहीं कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और साकामोटो आ जाता है और ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये जो न्यू वाला साकामोटो होता है जो कि अभी आया है, वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। और पुराना वाला साकामोटो ये कहता है ये तो काफी सरप्राइजिंग है कि मेरा एक जुड़वा भी है। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने हथियार निकालकर एक दूसरे पे तान देते हैं और साकामोटो से कहता है तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया नागामो। और अब ये बंदा अपनी असली बॉडी में आ जाता है और वो साकामोटो से कहता है तुम अभी भी काफी ताकतवर हो। और शिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिरकार इस बंदे ने अपना चेहरा कैसे बदला और वो कैसे इसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा है। और फिर नागामो उन दोनों पे हंसने लगता है, अरे तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक था। जिसके बाद भाई ये दोनों भी मिलकर उसे कूटने लगते हैं और उससे पूछते हैं आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद वो उन लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहता है कि मैं साकामोटो का फ्रेंड हूँ और मैं पास की शॉप पे काम करता हूँ और इसकी एज लगभग 18 है और ये देखने में काफी यंग लग रहा होता है। और अब साकामोटो बताने लगता है ये बंदा एक हिटमैन है जिसने मेरे साथ ही शुरुआत की थी और इसकी असली एज 27 है। और ये सुनकर शिन और लू इसे काफी ज्यादा मारते हैं और एक चेयर में बांध देते हैं। और फिर वो साकामोटो को बताने लगता है तुम्हारे सिर पर 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया है। लेकिन ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता और वो बंदा बताता है कि JAA ने इसे ऑफिशियली अनाउंस किया है और वो कहता है इसे रिलीज हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और काफी सारे असैसिन को इसके बारे में अभी तक पता भी लग गया होगा और वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे। और तभी वहाँ पर पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है और शिन उसका माइंड रीड कर लेता है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये बंदा भी एक आशासन होता है जो कि साकामोटो को मारने के लिए ही आया होता है। और भाई ये बंदा एक नंबर का नल्ला होता है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है और ये नागामोटो को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। लेकिन इन लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो मस्त अपना पिज्जा खा रहे होते हैं। तभी भाई नागामोटो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और इस बंदे को चेयर में बांध देता है और वो इसे मारने ही वाला होता है लेकिन साकामोटो इसे रोक लेता है। और नागामो साकामोटो से कहता है क्या तुम इससे ऐसे ही निकलना चाहते हो बिना किसी को मारे? ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि अभी और भी लोग आने वाले हैं, उनमें से एक मैं भी हो सकता हूँ। और ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं लेकिन वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और साकामोटो इस पे कोई भी जवाब नहीं देता जिसके बाद ये यहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है पुराने दिनों की याद आ गई और उस बंदे को भी उठाकर लेके जा रहा होता है। और वो साकामोटो को एक वार्निंग देते हुए कहता है अब से कोई भी नूब्स नहीं आने वाले। फिर हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को काफी लोग कैमरे पर देख रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे ये साकामोटो को हरा सकते हैं क्योंकि इनका पिज्जा गाय वो तो यहाँ पर फेल हो गया है। तभी एक बंदा कहता है हमें माइंड गेम खेलनी होगी, हमें टाइम, जगह और बाकी सभी फैक्टर्स को उसके अगेंस्ट में रख के करना होगा। लेकिन इनके कई बंदे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो वह इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और तभी साकामोटो कैमरे की तरफ देखकर बोलने लगता है अगर तुम लोगों ने मुझे स्टॉक करने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को हेल दिखा दूंगा। और ये देखकर सभी लोगों की फट जाती है क्योंकि साकामोटो ने उनके कैमरे को भी डिटेक्ट कर लिया होता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन साकामोटो से पूछ रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि उस पिज्जा डिलीवरी बॉय की तरह और भी काफी ज्यादा बंदे आने वाले होंगे और ऐसी सिचुएशन में हम क्या ही कर सकते हैं। साकामोटो कहता है हमें लो रहने की कोशिश करनी होगी क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा रियल दुश्मन कौन है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है हाना की जो कि साकामोटो की बेटी है और ये काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि कल के दिन ये अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं। और साकामोटो ये सोचकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है क्योंकि ऐसे टाइम में अम्यूजमेंट पार्क जाना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो की वाइफ और उसकी बच्ची काफी ज्यादा खुश होती है, वहीं इन तीनों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती। और फिर साकामोटो की बेटी हाना ये बताने लगती है वो शुगर बनी को देखने आए हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
और शिन लू से कहता है अभी हमारी दो प्रायोरिटीज हैं, पहला एनिमीज को स्टॉप करना और दूसरा साकामोटो को अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने देना। और लू से पूछने लगती है कि हमें अपने एनिमी के बारे में कैसे पता लगेगा। शिन बताता है कि वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है तो वो इसी चीज का इस्तेमाल करेगा। तभी इसी बीच शिन को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि वो साकामोटो को बता देता है और इनका एनिमी एक वर्कर होता है। और फिर लू अपना काम करने लगती है, वो साकामोटो की फैमिली का ध्यान बटाने लग जाती है। वहीं साकामोटो उस बंदे की चेस्ट में पेन घुसाकर उसकी गेम बजा देता है और ये बंदा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और शिन और लू उस बंदे को ठिकाने लगा देते हैं। और लू यहाँ पर कहने लगती है साकामोटो काफी ज्यादा स्किल्ड है, उसने एनिमी को देखा भी नहीं और उसको एकदम से घायल कर दिया। शिन उसे बताने लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं। उन्होंने इसे ऐसा घायल करा है जिससे ये मरेगा भी नहीं और इसके कोई भी ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे। तभी हम देखते हैं कि दूर से एक बंदा इन पे नजर रख रहा होता है और यहाँ पर इसके पास साकामोटो और शिन का दोनों का ही बायोडेटा होता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो कैसे शिन की एबिलिटीज से बच सकता है। अगर वो कुछ सोचेगा ही नहीं तो शिन को पता लगेगा ही नहीं। जिसके बाद वो शिन के पास से निकलता है और शिन को इसका कोई भी अंदाजा नहीं होता। जिसके बाद ये लोग रोलर कोस्टर में चढ़ जाते हैं और लू को ये बंदा काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और शिन उसे ऐसे किसी भी बंदे को जज करने से मना कर रहा होता है और उस बंदे को पता चल जाता है कि इस लड़की ने उसे पहचान लिया है। और वहीं शिन उस बंदे के माइंड को रीड कर लेता है और उससे पता चल जाता है ये बंदा भी साकामोटो के पीछे ही आया है और वो साकामोटो को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद ये बंदा अपनी गन निकाल के साकामोटो पे फायर कर देता है और साकामोटो अपने ग्लासेस का इस्तेमाल करके उसकी बुलेट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और ये बंदा ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, ये तो बुलेट प्रूफ ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद शिन अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल देता है और हवा में जंप करता है। जिसके बाद वो उस बंदे के पास पहुंचकर उसको भी वहां से निकाल लेता है और जंप कर देता है। जिसके बाद ये लोग एक ट्रैक पर आ जाते हैं और वो बंदा ये कह रहा होता है तुम सच में एकदम पागल हो। लेकिन शिन यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी था लेकिन ये बंदा अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी हम देखते हैं कि शिन के पीछे से रोलर कोस्टर आ रहा होता है और शिन उससे बचने के लिए हवा में जंप करता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो बंदा नाइफ से शिन पे अटैक करता है। जिसमें से एक को शिन तो डॉच कर लेता है लेकिन दूसरा उसके एक कट लगा देता है और उस नाइफ में पॉइजन लगा होता है जिसका असर शिन पे होने लगता है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और वो ठीक से उस बंदे को भी देख नहीं पा रहा होता है और वो बंदा शिन को बताने लगता है कि तुम जल्द ही मरने वाले हो और मैंने साकामोटो की आंखों में देखा है कि उसे मरने का डर है। और शिन उसे चुप होने के लिए कहता है और वो बंदा कहता है जो अपनी लाइफ को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं और इसी वजह से साकामोटो एक लूजर है। और शिन उससे कहता है तुम्हें ऐसा गलत लगता है, उसे मरने का डर नहीं है, बस उसे अपनी फैमिली को ना प्रोटेक्ट करने का डर है। तभी शिन के पीछे दोबारा से रोलर कोस्टर आ जाता है और वो एक छोटी सी जंप लेता है और उस बंदे को पकड़कर रोलर कोस्टर में पटक देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन वो बंदा इसके अटैक को रोक लेता है और शिन यहाँ पर सही से कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद वो उस बंदे को लेकर नीचे जंप कर देता है और नीचे हमें एक स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुगर बनी विलन से लड़ रहा होता है और तभी अचानक यहाँ पर एक धमाका होता है क्योंकि शिन उस बंदे के साथ यहाँ पर नीचे गिरा होता है और वो एकदम से शुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और इनका सेकंड राउंड यहीं पर स्टार्ट होता है जहाँ पर ये बंदा नाइफ का इस्तेमाल करते हुए शिन पे अटैक करता है लेकिन शिन उसके अटैक को डॉच करता हुआ उसके मुंह पर एक पंच मारता है और ये बंदा ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिरकार शिन ऐसा कैसे कर पा रहा है क्योंकि वो अपनी आंखों से ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद ये दोबारा से उस पे अटैक करता है लेकिन शिन इसको काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वहीं हाना और आओई काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि साकामोटो इस शो को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। पर असलियत में साकामोटो शिन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आखिरकार उसको करना क्या है जिससे वो उस बंदे के साथ फाइट कर पा रहा होता है और फिर साकामोटो इसे एंड करने के लिए कहता है। जिसके बाद शिन एक ही बारी में उसे नॉकआउट कर देता है और वो इस मैच को जीत जाता है और इस शो को सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया था। फिर हमें दो ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और ये देखने से काफी ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं। वहीं लू शिन की आंखों में वो एंटीट्यूड डाल रही होती है जो कि उसकी बॉडी में पॉइजन गया है उसको कम कर सके और हम देखते हैं कि इन लोगों ने उस बंदे को भी पकड़ लिया है जो कि इन पे अटैक करने वाला था। जिसके बाद साकामोटो उस असासियन से ये पूछ रहा होता है ओए पैंस के टके, तुझे किसने हायर किया है मुझे मारने के लिए? और ये बंदा कह रहा होता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तभी लू उसके पास आती है और ये कहने लगती है ओहो तो तुम नहीं बताओगे, तो लो मुन्ना मैं तुम्हें इसी नाइफ का पॉइजन दूंगी और साथ में ये जो एंटीट्यूड है इसे भी फेंक दूंगी, फिर देखते हैं तुम कैसे नहीं बताते। और उस बंदे की यहीं पर फट जाती है और वो सारा कुछ बताने के लिए मान जाता है और वो बताता है वो ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे से काम कराने पर ज्यादा ट्रस्ट करती है और सच में वो ऑर्गेनाइजेशन काफी डेंजरस है।
मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें मारने के लिए अब तक दूसरा बंदा भी भेज दिया होगा। और शिन उसे कहता है, अबे तू कैसा बंदा है, तू तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, तूने तो हमें सारा कुछ बता दिया, क्या तू जी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है? जिस पर ये बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल। और भाई लू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। शिन उसे समझाने लगता है, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साकामोटो और मैं भी पहले काम किया करते थे, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 400 से ज्यादा अशासन काम करते हैं। मतलब कि लोग अशासन को हायर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते थे, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आगे अशासन को देती थी, जो कि जाकर ये सारा काम कंप्लीट करते थे। और मिशन कंप्लीट होने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन पैसों में से कुछ कमीशन अपने पास रखती थी और बाकी के पैसे उस असासियन को दे देती थी। और तभी वो असासियन बोलता है, क्या तुम एक्सोडर मेंबर हो? और साकामोटो ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और असासियन कहने लगता है, अच्छा तो ये सच्चाई है, एक्सोडर रियल में एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद साकामोटो की वाइफ यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, हमें काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं। साकामोटो कहता है, हाँ यहाँ पे पास में ही एक जगह है, वहाँ पे काफी कुछ खाने को मिलता है और वहाँ के खाने की चीज काफी मस्त होती है, हम वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और वो असासियन शिन से पूछता है, क्या तुम लोग मुझे मारोगे नहीं? लेकिन शिन यहाँ पर मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर हाना आ जाती है और इस अशासन के एक बैंडेज लगा देती है और उससे कहने लगती है, तुमने उस शो में काफी अच्छा काम किया, चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद यह अशासन भी अपनी रस्सी को काट लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, साकामोटो और उसके साथी यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और शिन ये बता रहा होता है, उस एंटीट्यूड को लेने के बाद अरे मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, अब तो मैं किसी का भी दिमाग रीड नहीं कर पा रहा हूँ। और लू घबराते हुए कहती है, ये तो काफी चिंता वाली बात है, इससे तो हम अशासन का पता नहीं लगा पाएंगे, इससे अच्छा तो यही होगा कि हम सब लोग घर चलें। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो की वाइफ उन सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है और उसे इन लोगों का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा होता है और वो इनसे पूछने लगती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? और ये सुनकर ये सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें उसी अशासन को दिखाया जाता है जो कि एक वॉशरूम में होता है और इसका नाम तात्सु होता है और वहीं पर वो अजीब बंदा भी होता है। और तभी अचानक वो अजीब लड़की इस पे अटैक कर देती है और इसे मारकर नीचे गिरा देती है। और तभी तात्सु उस लड़की से कहता है, अरे कौन सी चक्की का आटा खाती है तू, दिखने में तो पतली है लेकिन इतना वजन है तेरे अंदर, मुझे पूरा का पूरा दबा दिया, जल्दी उठ यहाँ से। और तभी वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अरे ए पागल औरत, तू एक लड़की है और तेरा ऐसा बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है, चुपचाप होकर ठीक से बैठ जा। ये सुनकर ये लड़की शर्म से भीग जाती है और तात्सु के ऊपर से हट जाती है और तात्सु उनसे पूछता है, अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? और इस लड़की का नाम है ओबिकुरु, जिसे हम कुरु बुलाएंगे, और इस लड़के का नाम है वॉइल्ड, जिसके फेस पर एक कट लगा होता है। और कुरु उस बंदे से पूछती है, क्या तुम्हें ये निशान साकामोटो ने दिया है? और ये बंदा बोलता है, अरे नहीं, वो तो मैं गिर गया था, इस वजह से मुझे ये खरोच आ गई। और तात्सु इन्हें देखकर सोचने लगता है, सही में ये लोग तो काफी ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि एक इंसिडेंट के दौरान इन लोगों ने 2 साल पहले 200 से ज्यादा लोगों को मारा था, वो भी सिर्फ एक ही बारी में। और वो ये भी सोच रहा होता है, अब शिन और साकामोटो का खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। और यहाँ पर हम साकामोटो और बाकी सभी को देखते हैं और साकामोटो कहता है, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी वाइफ कहती है, वैसे मैं लंच भी काफी कम लाई थी, क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? वहीं हाना ये कह रही होती है, मॉम मुझे ऐसा लगता है कि डैड बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और शिन और लू घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें तो पूरा मजा आ रहा है, ओ बल्ले बल्ले। और साकामोटो की वाइफ ये कहती है, चलो इस मजे को और डबल करते हैं, कुछ ताबड़तोड़ करते हैं। जिसके बाद ये लोग अलग अलग राइड्स पे जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब साकामोटो की वाइफ एक हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए कहती है, हमें यहाँ पर काफी मजा आएगा। और ये तीनों लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि उन अशासन के लिए हॉन्टेड हाउस में हमला करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं और लू यहाँ पर काफी ज्यादा डर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो अशासन इनके ऊपर नजर रख रहे हैं। इस हॉन्टेड हाउस में काफी ज्यादा अशासन होते हैं और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इन पर अटैक हो रहा था। लेकिन अपना हीरो साकामोटो तारो इन अशासन को काफी आसानी से संभाल रहा होता है, क्योंकि ये अशासन उसके सामने दूध पीते बच्चे हैं। और कुरु ये देखकर काफी खुश हो रही होती है, इसको तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। तभी वॉइड कहता है, नहीं, उसको तो मैं ही हराऊंगा। कुरु कहती है, ओ तो तुम उसे हरा लेना, वैसे भी वो तुम्हारा एक स्पेशल फ्रेंड है।
और वॉइड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है। फिर हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वॉइड 15 इयर्स का था और साकामोटो 14 इयर्स का था और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। और वैलेंटाइंस डे वाले दिन इन दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है क्योंकि इन दोनों को ही लग रहा था कि इनको किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं साकामोटो लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस था, इसलिए उसे काफी ज्यादा चॉकलेट्स मिलती हैं। और प्रेजेंट में वॉइड ये कहता है मुझे ऐसा लगता था कि साकामोटो एक सिग्मा मेल है और वो मेरी तरह ही काफी सख्त है, लेकिन असल में वो लड़कियों से चॉकलेट ले लिया करता था और इसीलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं साकामोटो से नाराज नहीं हूँ, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जिसने काफी सारे असैसिन को वहाँ पर ढेर कर दिया होता है और हाना को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और यहाँ पर लू को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और शिन उसका मजाक बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लू अपनी जेब से कुछ निकालती है और उसे पीने लगती है। शिन उससे पूछता है ये तुम क्या पी रही हो? लू कहती है अरे ये तो हमारी फैमिली मेडिसिन है। और शिन उस बोतल को सूंघता है तो उसे पता लगता है कि ये तो एक शराब है। और जब ये लोग आगे जाते हैं तो इन्हें एक दरवाजे पर काफी ज्यादा हलचल दिखती है और लू बिना कुछ सोचे उस दरवाजे को खोल देती है जिसके अंदर से काफी सारे ज़ॉम्बी असैसिन निकलते हैं। और ये देखकर शिन और साकामोटो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इतने सारे ज़ॉम्बी असैसिन होने की वजह से साकामोटो की फैमिली उससे अलग हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वॉइड साकामोटो पे अटैक कर देता है जिससे साकामोटो काफी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि साकामोटो ने वॉइड पर एक कार्ड फेंक कर मारा होता है, लेकिन वो इसे आसानी से डॉज कर लेता है। और अब वॉइड साकामोटो से पूछता है तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ? और साकामोटो साफ साफ मना कर देता है अबे कौन है तू? तभी शिन भागता हुआ साकामोटो की फैमिली के पास जाता है जो कि यहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। तभी यहाँ पर कुरो आ जाती है और उससे पूछती है हे लड़के तुम कौन हो? तभी लू एकदम से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारती है और फिर हम साकामोटो और वॉइड को आमने सामने देखते हैं और वॉइड उससे पूछ रहा होता है क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? और साकामोटो उसे कहता है अबे ओए तू क्या मेरी बंदी है जो मैं तुझे याद रखूं? चुपचाप बता मेरी फैमिली कहाँ पर है? और वॉइड कह रहा होता है तो ठीक है मैं भी तुम्हें याद नहीं रखना चाहता। और साकामोटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है चुपचाप बता दो मेरी फैमिली कहाँ पर है। और वॉइड यहाँ पर कह रहा होता है उन्हें तो तुम खुद ही ढूंढ लो। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो एकदम से उसके पीछे आकर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वॉइड उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन साकामोटो इससे आसानी से बच जाता है। और साकामोटो वॉइड की किक मारने वाला होता है, लेकिन वॉइड इससे भी आसानी से बच जाता है। और वॉइड साकामोटो के ऊपर काफी सारे बम फेंक देता है जिससे यहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है। और वॉइड साकामोटो को एक काफी खतरनाक पंच मारता है और ये पंच इतना खतरनाक होता है कि कुरो को भी इसका अंदाजा हो जाता है और वो खड़ी हुई कह रही होती है तो चलो इनकी फाइनली फाइट स्टार्ट हो गई। तभी लू दोबारा से कुरो पे अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे इतनी जोर से घुमाती है कि उसे यहाँ पे चक्कर आने लगते हैं। और कुरो कहती है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इसमें कोई भी मजा नहीं आएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ असैसिन आकर शिन को पकड़ लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा चैनसू भी लेकर आया होता है। और कुरो लू से कहती है तुम्हें हर 10 सेकंड में मेरे ऊपर अटैक करना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे दोस्त की जान चली जाएगी। और लू भाई यहाँ पे बच्चों की तरह रोने लगती है शिन मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और ये दोनों से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं अबे भाई से हुआ क्या है। और वॉइड यहाँ पे साकामोटो से कह रहा होता है सच में तुम पहले से काफी बदल गए हो, पहले तुम काफी ताकतवर थे लेकिन अब तुम एकदम थकेले हो गए हो। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो एकदम से उस पर अटैक करता है, लेकिन वॉइड उसके फेस के ऊपर ही बॉम्ब फेंक देता है जो कि वहीं पर एक्सप्लोड हो जाते हैं। और वॉइड यहाँ पर कह रहा होता है मैं अपनी बॉम्ब की मदद से तुम पर कहीं से भी अटैक कर सकता हूँ, मैं पहले तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत किया करता था। और वो साकामोटो को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है अरे साकामोटो तुम तो अपनी फैमिली को भी नहीं बचा सकते। और वॉइड साकामोटो को एक जोरदार पंच मारता है जिससे साकामोटो काफी दूर जाकर गिरता है। अब वॉइड यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसे एक आवाज आती है जिसमें वो उसे उसके बॉम्ब में जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं सबके बारे में बता रही होती है। और वॉइड ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि साकामोटो अब अपने असली रूप में होता है। और वो वॉइड से कह रहा होता है वॉइड मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम अब मेरे हाथों नहीं बचने वाले। और फिर हम ओबी और लू को लड़ता हुआ देखते हैं जहाँ पर लू को इसकी मार का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है क्योंकि अभी भी वो नशे में है।
और शिन यहाँ पे सोच रहा होता है, अबे भाई पता नहीं अभी तक मैं कैसे जिंदा हूँ। अब ओबी लू की एक जोरदार किक मारती है जिससे वो नीचे गिर जाती है और शिन को ऐसा लगता है अब तो वो गया। लेकिन लू यहाँ पर हंस रही होती है और वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि इस पे कोई भी असर नहीं हो रहा है और फिर वो अपना माल्टा निकाल के पीने लगती है और ये देखकर ओबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फिर से लू पे अटैक करने लगती है। अब लू उसकी एक जोरदार किक मारती है जिससे ओबी को काफी ज्यादा मजा आ जाता है और वो उससे कहती है, प्लीज मुझे और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से मारने का ट्राई करो क्योंकि मुझे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और अब भाई लू का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके एक जोरदार पंच मारने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक वो रुक जाती है क्योंकि उसका नशा अब उतर चुका है और वो पूछने लगती है आखिरकार वो कहाँ है। और शिन देखता है, अबे भाई ये पागल हो गई है क्या। अब ओबी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि आज तक वो ऐसे फाइटर से नहीं लड़ी और उसे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आया, इसलिए वो लू की दोस्त बनने के लिए कहती है और सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वर्ल्ड उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन वो साकामोटो से कहता है तुम्हारी फैमिली अभी भी मेरे पास है तो तुम काफी ज्यादा वीक हो। और साकामोटो उसे साफ साफ कह देता है मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर मुझे पूरा यकीन है। फिर साकामोटो उस पर अटैक कर देता है और वो बिल्डिंग तोड़कर नीचे गिरने लगते हैं और साकामोटो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और साकामोटो के हमले पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और वर्ल्ड अपने रॉकेट मशीन का इस्तेमाल करता है और साकामोटो उस पर पंच करके उसे भी तोड़ देता है। अब वर्ल्ड साकामोटो पे अपने बॉम्ब फेंक कर मारता है, लेकिन साकामोटो उन्हें भी पकड़ लेता है और वापस वर्ल्ड के ऊपर फेंक देता है। अब वर्ल्ड को समझ नहीं आता कि साकामोटो अभी तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है क्योंकि उसने अपना काम काफी पहले छोड़ दिया था। और साकामोटो कहने लगता है मैं अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अपनी फैमिली को बचाने के लिए करता हूँ, ना कि दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए। जिसके बाद साकामोटो उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों उड़ते हुए एक झूले में पहुँच जाते हैं। अब वर्ल्ड साकामोटो से कहने लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इसलिए अब मैं हार मानता हूँ। फिर अगले सीन में हमें शिन और साकामोटो की वाइफ को दिखाया जाता है और अब वो होश में आ गई है और वो पूछती है आखिरकार हम यहाँ पर कैसे आए, हम तो हॉन्टेड हाउस में थे। शिन यहाँ पर बहाना बनाने लगता है, अरे हम काफी ज्यादा थक गए थे इसलिए हम यहाँ पर पहुँच गए और हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है, तो फिर साकामोटो कहाँ पर है। लेकिन भाई शिन को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो इससे बहाना लगाकर साकामोटो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हमें साकामोटो और वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो कि अब उस झूले से नीचे आ चुके हैं और वहाँ पर एक लेडी उनसे पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो और यहाँ पर हुआ क्या। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं साकामोटो अपनी फैमिली के लिए बन ले रहा होता है और उसमें से एक बन वो वर्ल्ड को भी देता है और वर्ल्ड उसे कहता है किसने सोचा था तुम एक फैमिली गाय बन जाओगे। और फिर यहाँ पे शिन आ जाता है जो कि साकामोटो को पतला देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसकी फोटो खींचने लगता है। वर्ल्ड साकामोटो से कहता है तुम बाउंड्री का क्या करोगे क्योंकि कंपनी और भी ज्यादा असेशन भेजने वाली है तुम्हें मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और वो इस बाउंड्री के बारे में सुन लेती है और फिर अगले सीन में हम इन तीनों को आओई के सामने देखते हैं और वो सारी बातें जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो साकामोटो को फैमिली रूल 6 के बारे में याद दिलाने लगती है जिसमें उन्हें एक दूसरे को सारी बातें बतानी है। अब सारी चीज सेटल हो चुकी है, जिसके बाद वो लोग अब परेड देखने के लिए जाते हैं और शिन साकामोटो से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। साकामोटो कहता है सबसे पहले हमें उस इंसान का पता लगाना होगा जिसने मेरे ऊपर बाउंड्री रखी है। वैसे मुझे एक जगह पता है जहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकामोटो फिर दोबारा से मोटा हो जाता है। अबे भाई ये मोटा और पतला कैसे हो रहा है। और फिर ये एक शॉप पर आ जाते हैं और शिन को समझ नहीं आता कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साकामोटो कहता है हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी एक वीडियो फॉर्म में। और फिर ये लोग मूवी देखने लगते हैं और इन्हें पता लगता है डोंडनकाई एक हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा हिटमैन काम करते हैं और कौन सी बिल्डिंग में उनका अड्डा है इन्हें ये भी पता लग जाता है। और शिन ये सारा कुछ अपने नोटपैड में लिख रहा होता है। वहीं साकामोटो मूवी के बीच में सो जाता है और इस मूवी को देखने के लिए उन्हें लाखों में पे करने पड़ते हैं। और स्टोर का ओनर साकामोटो से कहता है तुम्हें थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा सामना अपने पुराने साथियों से हो सकता है। फिर हम एक बिल्डिंग में ऑर्डर ग्रुप को देखते हैं जो कि साथ में खाना खा रहे होते हैं और हियो नागोमो से पूछता है
क्या ये सच है कि तुम साकामोटो से मिलने के लिए गए थे? क्या साकामोटो? अरे मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना। पता नहीं अब वो कहाँ पर होगा। और हियो अपना चाकू निकाल कर कहता है मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वो उस पे अटैक कर देता है। लेकिन नागामो उसके अटैक को रोक लेता है। अरे भाई पहले मेन डिश तो आने दो, उसके बाद चाकू निकालना। अब शिशिबा हेड शेफ को अपने पास बुलाता है और उसे पकड़कर बार बार स्टैप करने लगता है। ओए भूतनी के, खिचड़ी में प्याज डालने को किसने कहा था? और तभी इनके पास एक बुढ़ा आता है जो कि जेए का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है। अब इरिया यानी कि ये बुढ़ा उन्हें एक मिशन देता है। एक अनजान किलर है जो कि एक एक करके हमारे सारे हिटमैन्स को मारता जा रहा है, और अभी तक ऐसे 30 हिटमैन मारे जा चुके हैं। तो जेए चाहता है कि ऑर्डर के लोग उसे जल्दी से ढूंढे और उसका गेम खत्म करें। अब साकामोटो और उसके साथी टोंडनकाई के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, और हम अंदर देखते हैं कि दो लोग साकामोटो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और अब शिन आकर एक बंदे को बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ साकामोटो ने भी दूसरे बंदे को बेहोश कर दिया था। अब ये लोग बॉस को ढूंढने के लिए विंडो से होकर टॉप फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शिन को किसी के भी मन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उस फ्लोर पर कोई था ही नहीं। जिसके बाद ये बॉस के रूम में जाते हैं और इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस रूम में काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, और बीच में नागोमो बैठा होता है। नागोमो कहता है कि उसने डंडनकाई के बॉस और उनके सभी लोगों को मार डाला, और अब साकामोटो की बारी है। जिसके बाद वो जल्दी से शिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भाई ये उसका नकली चाकू होता है और वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। जिसके बाद फिर से ये दोनों उसकी पिटाई करने लगते हैं। अब नागोमो कहता है कि उसे भी डोंडनकाई से काम था, लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसे सारा कुछ ऐसे ही मिला। कोई किलर है जो कि सारे ही हिटमैन्स को मार रहा है और अपने पीछे एक एक्स का निशान छोड़ देता है, और पिछले महीने लगभग उसने 1000 से ज्यादा हिटमैन को मार दिया है। और साकामोटो समझ जाता है कि इसके अंदर ऑर्डर ग्रुप के लोग भी हो सकते हैं। और नागोमो साकामोटो से कहता है तुम भी बच के रहना, क्योंकि ये किलिंग तभी स्टार्ट हुई थी जब तुम्हारे ऊपर इनाम रखा गया था। और फिर हमें उस अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक वॉल पर एक्स लिख रहा होता है। फिर अगले दिन साकामोटो को मारने के लिए कई सारे लोग आते हैं, लेकिन वो सबकी बैंड बजाकर उन्हें भगा देता है। और अब साकामोटो सोचता है कि उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिसके बाद वो साइकिल लेके पूरे शहर के चक्कर लगाने लगता है, और शिन हर एक कस्टमर का दिमाग पढ़ रहा होता है। और लू को भी समझ आ जाता है कि जब वो नशे में होती है तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। फिर अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने तोते से बात कर रहा होता है। ओए प्लीज बता दे यार, मेरा फ्यूचर कैसे होने वाला है? क्या मैं लखपति बन जाऊंगा? और इस बंदे का नाम हिसुके होता है और तोते का नाम पीसुके। और फिर वो साकामोटो की फोटो देखकर अपने तोते से कहने लगता है अबे ओए, तेरे पे मैं 20,000 खर्च करता हूँ और अपना खर्चा 2000 में चलाता हूँ। एक बार हम साकामोटो को मार दें तो हमारे पास 1 मिलियन यान आ जाएंगे। फिर देख तो अपने भाई की टोर। फिर हमें साकामोटो की शॉप को दिखाया जाता है। बार बार अटैक होने की वजह से इसकी शॉप काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है, और अब उसे ठीक कराने के लिए साकामोटो के पास इतने पैसे नहीं होते। और शिन साकामोटो को एक कंपटीशन की फोटो दिखाने लगता है, और वो कहता है अगर हम इस कंपटीशन में जीत गए तो हमारे पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। और फिर हिसुके भी उसके स्टोर में आ जाता है, और वो साकामोटो को उसी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन साकामोटो से साफ मना कर देता है अबे भाई मैं इसको नहीं जानता, मैं तो बस यहाँ पर काम करता हूँ। और हिसुके बिल्कुल एक नंबर का पगलेट है, उसे पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा वही तो साकामोटो है। हिसुके कहता है कि ये साकामोटो की शॉप नहीं है, और वो लोग मना कर देते हैं। जिसके बाद ये काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, और शिन उसका माइंड रीड करने लगता है, और उसे पता लगता है कि ये बंदा बस खाना खाने के बारे में सोच रहा है। और ये बंदा कहने लगता है बाहर मैंने एक लेडी से पूछा था और उसने मुझे बताया था कि यही साकामोटो की शॉप है। और शिन उससे कहने लगता है अबे ओए, तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? इस पूरी सिटी में साकामोटो के नाम की काफी सारी शॉप हैं, तो चल अब यहाँ से निकल। और हिसुके ये सोच रहा होता है अबे यार मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ जाकर उसको ढूंढूंगा। और वो बाहर जाकर शॉप के अंदर देखने लगता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। जिसके बाद साकामोटो उसे खाने के लिए कुछ देता है, और हिसुके उसे थैंक्स बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये एक पुराने से टेंट में रहता है, और वो अपने तोते से कहता है तुम देखना हम काफी जल्दी अमीर हो जाएंगे, और जिन लोगों ने हमें हिटमैन की जॉब से निकाला है उनको काफी ज्यादा रिग्रेट होगा। तभी एक हवा का झोंका उसके टेंट को भी उड़ाकर ले जाता है। तभी उसके फेस पर एक पोस्टर आता है जो कि एक बैटल रॉयल कंपटीशन का था, और वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डिसाइड कर लेता है। फिर अगले दिन हमें उसी टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साकामोटो और शिन भी आए होते हैं, और हिसुके भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आया होता है।
लेकिन उसे पता लगता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए उसके पास 2 से 3 बंदों की टीम होनी चाहिए। और ये सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर हिसुके को साकामोटो और शिन दिखते हैं और वो उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। और वो लोग इसे अपनी टीम में ले लेते हैं। फिर एक लड़की इस टूर्नामेंट के बारे में बताने लगती है। ये टूर्नामेंट शॉपिंग मार्केट के बीच में होगा और सभी के पास एयरसॉफ्ट गन होगी जो टारगेट को हिट करके उसके ऊपर ब्लू कलर का मार्क छोड़ देगी और इससे टारगेट एलिमिनेट हो जाएगा। और अब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन साकामोटो की टीम अभी भी बाहर होती है। फिर हमें दूसरी टीम को दिखाया जाता है जो कि साकामोटो की टीम पर अटैक करने का सोच रही होती है। और जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तभी हिसुके उस पूरी टीम को एलिमिनेट कर देता है। और ये देखकर साकामोटो और शिन काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी एक दूसरी टीम उन पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन ये लोग उनसे बचकर शिन उन लोगों पे अटैक कर देता है। और तभी 2 लोग साकामोटो के पीछे आ जाते हैं, लेकिन साकामोटो एक ही झटके में उन दोनों को एलिमिनेट कर देता है। और साकामोटो अब सोचता है 1 मिलियन येन जीतने के बाद वो अपनी शॉप पर बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगा लेगा और साथ में अपने स्टॉक को भी बढ़ा देगा। और हिसुके अब उन दोनों से कहने लगता है, कहीं तुम दोनों इस गेम को पहले से तो नहीं जानते, मुझे लगता है तुम इस गेम में प्रो हो। चलो अब इस गेम को कंटिन्यू करते हैं, मैं दुश्मनों का ध्यान बटाऊंगा और तुम मुझे बैकअप देना। फिर हम लू को देखते हैं जो कि नशे में थी और वो ये कह रही होती है, साकामोटो तारो की टीम बेस्ट है और बाकी सारे नल्ले हैं। और ये बात हिसुके भी सुन लेता है और वो अपने पास से साकामोटो की फोटो निकालकर उसे देखने लगता है। और वो कहता है ये दोनों कहीं से भी एक जैसे नहीं लग रहे। और लूस से कहती है, ये हमारे बॉस की फोटो है जब वो यंग थे। जिसके बाद शिन आकर उसे ये कहने लगता है, अरे इसने तो पी रखी है, ये कहीं से भी एक जैसे नहीं लगते। जिस पर हिसुके भी हंसने लगता है। फिर अगले ही पल में ये लोग एक दूसरे पे गन पॉइंट कर देते हैं। हिसुके उनसे कहता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम लोग मेरे फ्रेंड हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी बाउंटी और इस टूर्नामेंट का प्राइज अब मेरा होगा। तभी पीछे से एक टीम आ जाती है और उन लोगों पे अटैक कर देती है, जिससे ये लोग बच जाते हैं। और फिर शिन एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। और फिर हिसुके अपने तोते से अपनी रियल गन मंगा लेता है, जिसके बाद वो साकामोटो पे अटैक कर देता है। और ये गोली साकामोटो के हाथ के पास से होकर निकल जाती है और ये लोग उसके अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये काफी परफेक्ट शॉट था। अब हिसुके उन लोगों से दूर जाकर उन पर अटैक करने का डिसाइड करता है। तभी हिसुके दोबारा से साकामोटो पे अटैक करता है, लेकिन ये बुलेट उसके कंधे से होकर निकल जाती है। और शिन समझ जाता है कि हिसुके का तोता उसे सारी लोकेशन बता रहा है। फिर हिसुके दोबारा से उन पे अटैक कर देता है और साकामोटो और शिन उससे बचने की ट्राई करते हैं। और अब हिसुके अपने पास्ट को याद करने लगता है। अशासन बनने के लिए उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं थी, बस न जाने क्यों उसका निशाना काफी ज्यादा परफेक्ट था। और ग्रेजुएशन करने के बाद उसने अशासन की जॉब लेने के लिए काफी ज्यादा धक्के खाए, क्योंकि एक अशासन बनने के लिए उसे और भी स्किल्स आनी चाहिए। इसलिए सभी लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि साकामोटो और शिन को हिसुके की लोकेशन पता लग जाती है और साकामोटो उसकी तरफ एक स्टोन फेंक कर मारता है, जिससे उसकी स्नाइपर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर ये टूर्नामेंट भी खत्म हो जाता है और साकामोटो की टीम इस टूर्नामेंट को जीत गई। और हिसुके यहाँ पर रो रहा होता है और वो कहता है कि मैं एक फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। अब साकामोटो उसकी तारीफ करने लगता है, मैंने आज तक तुम जैसा स्नाइपर चलाने वाला नहीं देखा। जिसके बाद शिन उसे प्राइज मनी में से 50 येन देता है कि तुमने इस शहर को काफी ज्यादा बर्बाद किया है, तो इसलिए यही तुम्हारी प्राइज मनी है। फिर अगले दिन हमें शिन और लू को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। लू कहती है, मैं तुम्हारे सामने अनकंफर्टेबल फील करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कब मेरा माइंड रीड करते हो। और शिन ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद लू शॉप पर अकेली होती है और इसने शिन का एप्रन पहना होता है और इसी वजह से ये फाइट कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो लू को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और जाते टाइम वो एक फोटो निकालते हैं जो कि शिन की थी। दरअसल ये शिन को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन लू ने उसका एप्रन पहना हुआ है जिसपे शिन का नाम लिखा था, तो गलती से ये उसे उठा लाए। असल में शिन एक टेस्ट सब्जेक्ट था और इनकी लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे और ये लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। और लू इनको चुप कराते हुए कहती है, शिन चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन तुम्हें उसकी बेइज्जती करने का कोई भी हक नहीं है। और वो इनको मानने लगती है। जिनमें से एक आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मेरा नाम लू है। जिसके बाद इन्हें रियलाइज होता है कि ये गलत बंदे को उठाकर ले आए हैं, ये शिन नहीं है। और यहाँ पे शिन अब शॉप पर आ गया है और यहाँ पे टूटे हुए कांच को देखकर वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ तो हुआ है। और लू भी यहाँ से गायब है।
तभी साकामोटो भी शॉप में आ जाता है और शिन उसे सारी बातें समझा देता है और साकामोटो से बताता है कि तुम्हारे जो एप्रन का बैज है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है उसमें मैंने ट्रैकर लगाए हुए हैं और उसकी मदद से वो लू को ट्रैक करने लगता है। और अब इन किडनैपर को ऐसा लगता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्यों ना इस लड़की को ही शिन बता के अपने बॉस को सौंप दिया जाए। और फिर हम साकामोटो को देखते हैं जो कि अपनी बाइक को हाईवे से ही कुदा देता है और सीधा इन किडनैपर्स के पास पहुंच जाता है। और अब ये किडनैपर समझ जाते हैं कि साकामोटो के साथ जो बंदा है वो ही शिन है और अब इन्हें उसे पकड़ना होगा। वहीं शिन इनका माइंड रीड कर लेता है। अब ये किडनैपर्स भी अपने बाइकर्स को उनको मारने के लिए भेज देते हैं, लेकिन साकामोटो एक ही झटके में एक बाइकर को नीचे गिरा देता है और ऐसे ही एक एक करके ये सभी बाइकर्स की गेम बजा देते हैं। और लू इन किडनैपर से कहने लगती है अभी भी टाइम है, ये सब रोक दो वरना हमारे बॉस तुम्हारी चटनी बना देंगे। अब वो किडनैपर लू का गला पकड़ लेता है। तुम्हें नहीं पता कि हमारे बॉस कितने ज्यादा खतरनाक है, अगर हम खाली गए तो हमें भी नहीं पता कि हमारा क्या हाल होगा। तभी उनमें से एक बंदा वैन के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर शिन भी होता है और ये अपनी कॉस्ट्यूम निकालकर एकदम से गायब हो जाता है, जिसके बाद ये शिन को एक कार के ऊपर फेंक कर मारता है और अब साकामोटो के ऊपर जाकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो बंदा साकामोटो की बाइक को एक्सप्लोड कर देता है और अब ये बंदा वापस वैन पे चला जाता है और कहता है कि हमें इस लड़की से ही काम चलाना होगा। और यहाँ पे शिन और साकामोटो रोड के साइड पे बैठे होते हैं और अब शिन साकामोटो को बता रहा होता है कि ये लोग लैब से हैं और ये एक इलीगल साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी है और मैं भी वहीं पला बड़ा हूँ, लेकिन ये लोग पहले ऐसे नहीं थे। और ये लोग लू की लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं और शिन उसे बताता है कि बेसमेंट में उनका लैब है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अब ये लोग म्यूजियम के अंदर पहुंच जाते हैं और अब ये किडनैपर्स लू को लेके कहीं जा रहे होते हैं और वो देखती है कि काफी सारे साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। तभी एक डियर के मास्क वाला बंदा उनसे पूछने लगता है क्या तुम क्लियर पॉइंट वाले लड़के को लेकर आ गए हो? और वो बंदा डरते हुए हाँ बोल देता है और ये डियर मास्क वाला बंदा उससे कहता है इसका फेस और इसके बाल बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहे हैं, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। वहीं वो दूसरा बंदा ये बता देता है कि ये शिन नहीं है, जिसके बाद ये डियर मास्क वाला बंदा लू को और उस बंदे को जेल में डलवा देता है। और अब ये लड़का उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए शिन को वापस ला सकता हूँ, लेकिन याद रहे अगर तुम इसमें फेल हुए तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब शिन और साकामोटो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर साकामोटो एक बियर की गर्दन मोड़ देता है और उन्हें एक लिफ्ट दिखती है और ये लिफ्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिफ्ट नहीं खुलती। लेकिन तभी अचानक ये बियर उन पे अटैक करने लगते हैं। फिर साकामोटो एक बियर के जोरदार किक मारता है जिससे उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाता है और शिन भी दूसरे बियर को मार डालता है। लेकिन तभी अचानक स्केलेटन डायनासोर उन पे अटैक करने लगता है, जिस अटैक से ये दोनों बच जाते हैं और फिर वो दोबारा से उन पे अटैक कर देता है और इस बार भी ये कुछ भी करके उससे बच जाते हैं। और शिन नोटिस करता है कि उस डायनासोर के मुंह में एक डिवाइस लगा हुआ है और इसके बारे में वो साकामोटो को बता देता है। फिर साकामोटो अपनी इलेक्ट्रिक गन से उस डायनासोर पे अटैक करता है, जिससे उस डायनासोर को काफी खतरनाक झटका लगता है, लेकिन इससे उस डिवाइस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब साकामोटो फिर से उस पर अटैक करने की सोच रहा होता है, लेकिन वो डायनासोर उसकी गन को तोड़ देता है। अब साकामोटो गुस्से में आकर उस डायनासोर के मुंह में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो डिवाइस टूट जाता है और उसके बाद डायनासोर के एक खतरनाक किक मारता है, जिससे डायनासोर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर हमें रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्क वाला बंदा साइंटिस्ट को ये कह रहा होता है आराम कम करो और काम पर ध्यान दो। और साइंटिस्ट कहता है कि हम पिछले 3 दिन से नहीं सोए, जिसके बाद वो साइंटिस्ट को नीचे फेंक देता है और अब वो अपनी गन निकालकर उस साइंटिस्ट को मारने वाला होता है, लेकिन तभी साकामोटो आकर उसकी गन पकड़ लेता है और शिन उसे मार देता है। और शिन उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और वो लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बताने लगते हैं इनकी लैब को एक अशासन ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है और इनके बॉस को भी उन्होंने जेल में डाल दिया है और इनके न्यू बॉस का नाम कसीमा है और उसका मानना है कि इनकी टेक्नोलॉजी और नाइफ काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं, इसलिए इनके सभी अशासन को कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और इस बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पर एक इंचार्ज है, जिनमें से एक बंदा अब पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर आने वाला होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है और ये साइंटिस्ट उन दोनों को एक अलमारी में बंद कर देते हैं और फिर हम बॉटम फ्लोर की झील का सीन देखते हैं और जिस बंदे ने लू को किडनैप किया होता है वो काफी जोर से रो रहा होता है और लू उसके मुंह पर एक जोरदार किक देती है और अब वो इस दरवाजे को खोलने की ट्राई करती है। तभी हम वहाँ पर एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है इस ताले को खोलना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीशियम काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहाँ दूसरी तरफ इंचार्ज आ जाता है जिसका नाम मैड होरिगुची है और वो उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और वो साइंटिस्ट कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है और होरिगुची एक पेन निकाल के उसके हाथ में मार देता है। मुझे पागल मत बनाओ, सच सच बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो।
और शिन और सागामोटो अंदर से ये सारा कुछ देख रहे होते हैं। तभी शिन एक पेन निकालकर उस पे हमला करता है, जिससे इस बंदे का पेन भी टूट जाता है। तभी होरिगुची एकदम से शिन के पास पहुंचकर उस पे एक इंजेक्शन लगा देता है कि इस इंजेक्शन की मदद से तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल उल्टे हो चुके हैं, अब तुम जो भी बोलोगे तुम्हारे मुंह से उल्टा ही निकलेगा। तभी सागामोटो निकल के उसके एक जोरदार पंच मारता है और अलमारी में बंद होने की वजह से सागामोटो का फेस काफी ज्यादा अलग हो गया है। और सागामोटो अब कहता है, चलो अब तुम्हारे घर को इन लोगों से बचाया जाए। फिर अगली सीन में हमें ऑर्डर के मेंबर को दिखाया जाता है और ये लोग उस एक्स से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। फिर हम हिसुके को देखते हैं जो कि सागामोटो की शॉप में आया होता है और यहाँ पर हाना काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके फादर कहीं पे जा चुके हैं। और हिसुके उसे चुप कराने की ट्राई करता है लेकिन वो चुप नहीं होती और वो उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फादर को ढूंढ लूंगा। और वो अपने पैरट को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है। और यहाँ पर ये बंदा बताता है कि ये इस रिसर्च लैब का हेड है। और लू ये सुनते ही उसका गला पकड़ लेती है, क्यों रे पगलेट, तब से मुझे क्यों नहीं बताया। और वो बंदा कहता है, अरे क्या तुम पागल हो, इन लोगों ने मुझे भी बंद करके रखा हुआ है। और अब हम इस पगलेट डॉक्टर को देखते हैं और इस पर सागामोटो के अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ होता। और ये डॉक्टर बताता है कि मैंने तुम्हारे भी एक इंजेक्शन लगा दिया है लेकिन अभी तक सागामोटो को कुछ नहीं होता। और जैसे वो इस पर अटैक करने के लिए जाता है वो पंच शिन के लग जाता है और ये डॉक्टर बताने लगता है, इस इंजेक्शन से तुम्हारे ब्रेन के जो कनेक्शन है वो हिल चुके हैं, तो अब तुम जो भी अटैक करोगी वो सीधा तुम्हारे दोस्तों को लगेंगे। सागामोटो कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो पहले मैं अपने दोस्तों को मारूंगा, उसके बाद मैं अपने एनिमी को। लेकिन शिनकी ये सुनकर फट रही थी, वो क्यों फालतू में मार खाए। और इस बंदे का नाम हासाकुरा था जो ये बता रहा होता है कि उसने रिसर्च के टाइम पे काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाए, इसलिए इन लोगों ने उसे यहाँ पे जेल में डाल दिया। और लू कहती है कि ये सारा कुछ इस बंदे की वजह से है क्योंकि ये शिन को उठाने आया था लेकिन गलती से इसने मुझे उठा लिया। और शिन का नाम सुनकर हासाकुरा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैं उसके बारे में जानता हूँ। और वो कहता है उसकी जो पावर है उसके पीछे भी इसी डॉक्टर का हाथ है। और लू को अभी तक ऐसा लग रहा था कि शिन के पास जो पावर है वो पहले से ही उसके पास है। और ये डॉक्टर कहता है कि हम इस लैब में सुपरनेचुरल पावर के ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हासाकुरा को शिन का ध्यान रखने के लिए कहा गया था और शिन इसके काम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया करता था और इनका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। और जब डॉक्टर हासाकुरा की बेइज्जती किया करते थे तो शिन आकर उसकी सपोर्ट लिया करता था। और एक रात हासाकुरा की रिसर्च कंप्लीट हो जाती है लेकिन तभी वहाँ पर शिन आ जाता है जो कि नींद में था और वो केमिकल उठाकर पी लेता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा प्यास लगी थी। हासाकुरा उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। फिर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है ये लोग दोनों नहा रहे थे। ये डॉक्टर सोचता है अभी तक उस केमिकल ने इस पे कोई भी असर नहीं दिखाया, क्या ये ठीक होगा। शिन कहता है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, वो दवाई काफी ज्यादा कड़वी थी। और डॉक्टर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर धीरे धीरे शिन सबके मन की बात पढ़ने लगता है और ये देखकर सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। और फिर हासाकुरा शिन को ठीक करने के लिए एक केमिकल बनाने लगता है लेकिन शिन जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता था लेकिन ये डॉक्टर फिर भी उसको ठीक करना चाहता है। और जब शिन को ये पता लगता है वो यहाँ से भाग जाता है और ये बात सुनकर बाकी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और लू से बताती है कि शिन अपनी पावर्स का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है और ये डॉक्टर भी कहता है कि तब से अभी तक मैं शिन से नहीं मिला। अब हासाकुरा एक केमिकल से इस जेल की गेट को खोलने लगता है। लू से पूछती है कि ये सब तुमने पहले क्यों नहीं किया। वो कहता है कि मैं इन लोगों की रिसर्च का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है और लू उसकी बैंड बजा देती है और इधर साकामोटो शिन को मार रहा होता है क्योंकि इसके माइंड के कनेक्शन हिले पड़े हैं। और तभी ये डॉक्टर अपने भी एक इंजेक्शन लगा लेता है जिससे इसका हाथ पूरी तरीके से चेंज हो गया था और अब वो शिन पे अटैक करता है और शिन इस अटैक को डॉज तो करता है लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है और साकामोटो भी इस पे अटैक करने वाला होता है लेकिन ये उससे बचकर उस पे ही अटैक कर देता है। अब ये डॉक्टर शिन पे लगातार इंजेक्शन मार रहा था, पता नहीं हमारे बॉस को तुम्हारे अंदर क्या इंटरेस्ट है। तभी साकामोटो आकर शिन को उठा लेता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा शिन की जो एबिलिटी है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। जिसके बाद ये डॉक्टर अपने अंदर बहुत सारे इंजेक्शन को इजेक्ट कर लेता है और ये एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद साकामोटो मन में एक प्लान बनाता है और शिन को भी ये पता लग गया था तो वो इस मॉन्स्टर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो शिन पे अटैक करने वाला था तभी साकामोटो अटैक करता है जो कि इस मॉन्स्टर के लगता है क्योंकि शिन उसके अटैक को डॉज कर रहा था और ऐसे ही साकामोटो इसे काफी बुरी तरीके से मारता
जाता है और थोड़ी देर बाद इसकी हालत ढीली हो जाती है, जिसके बाद सभी डॉक्टर इनके अंदर जो चिप लगी होती है उन्हें निकाल देते हैं और वो इनसे माफी भी मांगते हैं इनके साथ ऐसे बिहेव करने के लिए। और शिन उनसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जहाँ पर हूँ बहुत अच्छी जगह पर हूँ और मैं अपनी पावर्स को सही से यूज कर पा रहा हूँ। अब ये लोग लू को बचाने के लिए निकल जाते हैं। शिन साकामोटो से पूछता है क्या ये ऑर्डर के लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं? साकामोटो कहता है अगर तुम्हारे जैसे 10 लोग भी आ गए तो वो 5 सेकंड में ही तुम्हें हरा देंगे, तो इसलिए तुम्हें जहाँ पे भी वो लोग दिखे तो तुम बच के भाग लेना। और तभी शिन एक ट्रैप पे पैर रखने वाला था, लेकिन साकामोटो उसको बचाकर खुद नीचे गिर जाता है। फिर हमें अशासन ग्रुप के लीडर काशिमा को दिखाया जाता है, जिसके सामने ऑर्डर के 2 लोग बैठे होते हैं जिन्होंने इनके काफी सारे लोगों की बैंड बजा दी थी। और काशिमा यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स की तारीफ कर रहा था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिशिबा उससे कहता है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये पता लगा है कि तुम इल्लीगल काम कर रहे हो और यहाँ पर इल्लीगल वेपन बनाते हो, और वैसे भी अब तुम मेरे सामने आ गए हो तो क्या मुझे तुम्हें अब मार देना चाहिए? तभी उसके गार्ड्स शिशिबा पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ओसारागी उन दोनों की ही गर्दन उड़ा देती है। अब काशिमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, तुम लोगों ने फालतू में ही इन इनोसेंट लोगों को मार डाला। और अब वो अपना मास्क निकालकर इन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी वो शिशिमा पे अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। और काशिमा कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन शिशिमा उसकी गर्दन घुमा देता है और इनको ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, तो ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक काशिमा खड़ा होता है और शिशिमा उसे देखकर कहता है क्या अभी तक तुम मरे नहीं हो? और तभी अचानक साकामोटो उस पे आकर गिरता है और साकामोटो को देखकर शिशिमा उसे ओसारागी से मिलाता है और बताता है कि ये हमारी न्यू मेंबर है। अब काशिमा खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि साकामोटो एक लौता बंदा है जिसने उनके मास्टर को इंजर्ड किया है। शिशिमा उससे पूछता है क्या तुम स्लर को जानते हो? और यहाँ पे काशिमा और भी वेपन्स निकाल लेता है और अब शिन आगे जा रहा था, तभी शिबा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शिन उससे बच जाता है। ये बंदा कहता है कि जल्दी से अब इस गेम को खत्म करते हैं और मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अब शिबा इनविजिबल होकर शिन पे अटैक करने लगता है और काफी ज्यादा हमले होने के बाद शिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पे काशिमा साकामोटो पे अटैक कर देता है, जिससे साकामोटो काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं ऑर्डर के लोग भी यहाँ से निकल गए थे। ओसारागी अपने साथी से ये कहती है मुझे ऐसा लगता है कि साकामोटो वहाँ पे मारा जाएगा। ये बंदा कहता है तुम उसको कम आंक रही हो, अभी वो अपनी रियल शेप में नहीं है। और यहाँ पे साकामोटो भी दोबारा खड़ा हो जाता है और यहाँ पे शिबा ने शिन को घायल कर दिया था और शिन ने भी उस पे अपना ब्लड लगा दिया था ताकि वो उसको ट्रैक कर सके। और तभी शिबा पर काफी सारी गोलियों से अटैक होता है और ये अटैक हिसुके ने किया होता है और शिन इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। साकामोटो इस बंदे से कहता है ये जगह मेरे दोस्त के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन काशिमा कहता है हम अशासन के लिए एक ब्राइट फ्यूचर बना रहे हैं, तो तुम बीच में मत पड़ो। अब काशिमा उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन साकामोटो उसके मुंह में पेन घुसा देता है, जिससे ये ब्लास्ट उसके मुंह में ही हो जाता है। फिर हमें लू और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि उस जेल से निकल के भाग गए हैं और यहाँ के सभी गार्ड्स उनका पीछा कर रहे हैं। लू सोचती है कि वो कैसे भी यहाँ से बाहर निकलेगी और शिन से माफी मांगेगी। और अब शिन हिसुके की तारीफ कर रहा था और ये सुनकर हिसुके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम शिबा को देखते हैं जो कि बच चुका होता है और वो सोचता है कि इस बंदे ने आकर उसका सारा प्लान खराब कर दिया। अब हिसुके उस पे दोबारा से अटैक कर देता है और ये बुलेट उसके काफी पास से होकर गुजरती है और शिबा अब गायब होकर यहाँ से निकलने लगता है और हिसुके उस जगह को भी गिरा देता है। शिबा उससे बचकर उस पे एक इनविजिबल अटैक करता है जो कि हिसुके के शोल्डर में लग जाता है। अब शिबा कहता है कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, मेरे पास बस ये सूट था जो कि मुझे इनविजिबल बना देता है। लेकिन हिसुके उस पे दोबारा से अटैक कर देता है, जिससे शिबा का हाथ कट जाता है और तभी अचानक उसका हाथ दोबारा से आ जाता है और वो हिसुके को घायल कर देता है और अब वो यहाँ से गायब होकर जाने लगता है। और हिसुके कहता है कि वो अपने दोस्तों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा और वो दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक शिबा को नहीं लगता और वो इसका मजाक बनाने लगता है, तुमसे तो एक भी शॉट ढंग से नहीं लगता। लेकिन तभी अचानक उसके अटैक की वजह से वहाँ पर पानी गिरने लगता है, जिससे शिबा की लोकेशन रिवील हो जाती है। तभी शिन आकर उसकी एक जोरदार किक मारता है, जिससे एक ही बारी में ये नॉकआउट हो जाता है और ये देखकर हिसुके काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पे काशिमा ये बता रहा था कि ये पूरी जगह सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली है क्योंकि उन्होंने चारों तरफ बॉम्ब लगाए हुए हैं और तुम्हारे पास बस 20 मिनट हैं। साकामोटो कहता है बस मुझे 5 मिनट की जरूरत है। अब काशिमा उस पर अटैक कर देता है और साकामोटो इसके सभी अटैक से बच रहा था और फिर वो अपने छोटे मोटे वेपन्स निकाल लेता है और काशिमा पर एक निडल फेंक के मारता है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है और काशिमा कहता है कि मेरे लिए मेरी एक ही आंख काफी है।
लेकिन साकामोटो उसकी दूसरी आंख पे भी स्टिकर लगा देता है और उसे दूर फेंक कर मारता है। तभी हम देखते हैं कि ये बंदा दोबारा से खड़ा हो जाता है। साकामोटो से पूछता है, अबे भाई तू है क्या, तू बार बार खड़ा कैसे हो रहा है? ये कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि तुम्हें मुझे मारने के लिए क्या क्या करना होगा। और तभी इनके पीछे से एक ट्रेन आ जाती है। काशिमा यहाँ पर जंप मार लेता है और वो साकामोटो को पकड़ के घसीटने लगता है। और साकामोटो भी एक बोर्ड की मदद से सर्फ कर रहा था और साकामोटो एक पेपर की मदद से उन वायर्स को काट देता है और इस बंदे को भी दूर फेंक कर मारता है। और ये फाइट करते करते अब ट्रेन में आ गए थे। काशिमा देखता है कि यहाँ पे साकामोटो नहीं है और वो सोचता है कि इसी वजह से तुम मास्टर के फेवरेट हो। अब साकामोटो उसके एक जोरदार किक मारता है और ये अपनी पतली वाली बॉडी में आ गया था। अब साकामोटो कहता है, जब तक तुम मरते नहीं तब तक मैं नहीं रुकूंगा। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काशिमा ने कुछ लोगों को मार दिया होता है क्योंकि ये लोग एक चूहे को बुली कर रहे थे। बाकी सभी लोग इससे डर के भाग रहे थे। ये कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो ये लोग मुझसे डर के क्यों भाग रहे हैं? तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि उन लोगों को भी मार देता है और काशिमा से कहता है, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ अलग पावर है और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। अब साकामोटो इसे पकड़कर साइड में पटक देता है क्योंकि वो एक ओल्ड लेडी को सीट देने वाला था। अब ये दोनों ट्रेन के डब्बे के बीच में आ गए थे जहाँ पर साकामोटो उस पर लगातार वार करता है और ये बंदा दरवाजा तोड़कर बाहर गिरता है और इसको समझ नहीं आता कि ये मामूली सा बंदा इतना ज्यादा तेज कैसे है। अब काशिमा उस पे बुलेट से अटैक कर देता है लेकिन साकामोटो एक पोल की मदद से बच रहा था और उसी से उसकी बैंड बजाने लगता है। अब काशिमा उस पे एक काफी खतरनाक अटैक करता है और साकामोटो उस ट्रेन से निकलकर दूसरी ट्रेन में चला जाता है और भागकर दोबारा से इसी ट्रेन में आ जाता है। काशिमा को ऐसा लगता है कि उसने इसे मार डाला लेकिन साकामोटो दरवाजा खोलकर यहाँ पर पहुँच जाता है और काशिमा इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी साकामोटो उसके एक जोरदार पंच मारता है और एक ही पंच में ये नॉकआउट हो जाता है। अब साकामोटो शिन को भी ये इन्फॉर्म कर देता है कि उस बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है तो जल्दी से उसे सभी को बाहर निकालना होगा। फिर हम लू और उसके साथियों को देखते हैं और यहाँ पर ऊपर से बिल्डिंग गिर रही थी। तभी लू पर भी कुछ पत्थर गिरने लगते हैं लेकिन शिन उसे आकर बचा लेता है और ये देखकर दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं और फिर लू उसके सामने रोने लगती है और उससे माफी मांगने लगती है। अब शिन हासाकुरा को भी देख लेता है और इसी देखकर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है जिसके बाद ये सारे मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं और शिन अपनी पावर से सभी लोगों की लोकेशन जानने लगता है और ये लोग दो दो की टीम बनाकर लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। शिन कहता है कि तुम्हारी रिसर्च सच में काफी ज्यादा कमाल की है, ये मेरे बहुत ज्यादा काम आ रही है। फिर हमें ऑर्डर के लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के कैमरास चेक कर रहे थे ताकि वो स्लर को ढूंढ सके। तभी उन्हें एक फुटेज में स्लर दिखता है लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा ब्लरी थी और ये लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब शिन हासाकुरा को दूसरी साइड भेज देता है और जब वो खुद आगे जाने लगता है तभी उसके सामने स्लर आ जाता है और ये देखकर वो एक टाइम के लिए थम जाता है और जब वो उसका माइंड रीड करता है तो स्लर उसे एक ही सेकंड में मार देता है और अब स्लर उसके पास से होके जाने लगता है। साकामोटो को मेरा हाई बोलना। और जब शिन पीछे मुड़कर देखता है तो वो यहाँ से गायब होता है। अब ये सभी लोग बाहर आ गए थे और सभी डॉक्टर शिन को देखकर काफी ज्यादा खुश थे और उससे माफी मांगने लगते हैं और शिन इन लोगों का माइंड रीड करता है और इससे पता लग जाता है कि ये लोग सभी अच्छे हो चुके हैं और हासाकुरा साकामोटो को थैंक्स बोलता है शिन का ध्यान रखने के लिए। जिसके बाद ये सभी लोग घर पे आ जाते हैं और मस्त खाने को एंजॉय करते हैं और लू और शिन अभी भी फाइट कर रहे थे और साकामोटो इमेजिन करता है कि वो इनके सर को पकड़ के भिड़ा देता है। फिर हम शॉप पर शिन और लू को देखते हैं जो कि पिछली फाइट की वजह से काफी ज्यादा थक चुके हैं। साकामोटो कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक मस्त आइडिया है और साकामोटो सभी को लेकर बाथ हाउस आ गया था। शिन उससे कहता है कि मैं अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा हूँ और वो कहता है तो तुम्हें जल्दी से अपनी पावर को रिकवर करना होगा। फिर हमें हितारो नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काम करता है और ये अपनी लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो चुका है क्योंकि इसको वीकेंड पे भी यहाँ पे काम करना पड़ता है और तभी यहाँ पे साकामोटो पे करने के लिए आता है और ये बंदा उसे देखकर सोचने लगता है कि जरूर इसने कहीं न कहीं इसको देखा है और जैसे ही शिन इसका नाम लेता है इस बंदे को कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा लेजेंडरी हिटमैन है और वो छुपकर इसका पोस्टर देखने लगता है और वो मन ही मन सोचता है उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो एक लेजेंडरी हिटमैन को खुद से मारेगा जिसके बाद इसकी जिंदगी बदल जाएगी और शायद साकामोटो भी इसकी हरकतों को नोटिस कर लेता है जिसके बाद उसकी फैमिली
अब अंदर जाने लगती है। और जब साकामोटो अंदर था, ये बंदा सोच रहा होता है ये काफी आसानी से उसको मार सकता है क्योंकि साकामोटो के पास कोई भी डिफेंस नहीं है और इसके बाथ हाउस में जो भी ट्रैप्स हैं वो आसानी से इनका इस्तेमाल कर पाएगा। जिसके बाद साकामोटो और शिन जेट बाथ लेने लगते हैं और साकामोटो को इसका प्रेशर काफी ज्यादा कम लगता है और शिन यहाँ पे एक बटन दबाने वाला होता है और यहाँ पे हितारो भी एक रिमोट को लेकर खड़ा होता है। जैसे ही शिन उस बटन को दबाता है, हितारो पानी का प्रेशर फुल कर देता है और शिन उड़कर दूर जाके गिरता है। हितारो को ऐसा लगता है कि साकामोटो का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन साकामोटो आराम से एंजॉय कर रहा था और हितारो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब ये लोग स्टीम लेने के लिए आ जाते हैं। हितारो सोचता है कि ये मौका काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इन लोगों को अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती और ये डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तभी हितारो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जिससे वहाँ पे आग लग जाती है, लेकिन साकामोटो के लिए ये टेम्परेचर काफी ज्यादा परफेक्ट था और शिन भी ऐसा एक्ट करता है कि ये टेम्परेचर उसके लिए भी मस्त है और हितारो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ये बंदे किस मिट्टी के बने हैं। अब ये कोल्ड वाटर में जाते हैं। हितारो पूरे पानी को जमा देता है, लेकिन साकामोटो को कुछ नहीं होता और शिन यहाँ पे बर्फ बन जाता है और अब ये वाटरफॉल के नीचे आ गए थे। हितारो उसका भी प्रेशर बढ़ा देता है, लेकिन साकामोटो पर इसका कोई भी असर नहीं होता, उल्टा शिन की ही बैंड बच जाती है। अब ये शिन को बाहर लेकर आ गया था क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और हितारो साकामोटो को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो समझ जाता है कि इसे लेजेंडरी हिटमैन क्यों कहा जाता है। और तभी यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं और वो हितारो से कहते हैं हमने तो सोचा था तुम यहाँ पर कभी नहीं आओगे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हितारो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन ये बंदे उसे ही मारने लगते हैं और साथ में उसके पेरेंट्स की भी बेइज्जती कर रहे थे। तभी साकामोटो एक बॉल फेंक कर मारता है जिससे ये बंदा यहीं पर फैल जाता है। दूसरे बंदे को ऐसा लगता है कि हितारो ने कुछ किया है और साकामोटो दूसरे बंदे पर आइसक्रीम स्टिक से अटैक करता है और वो वेंडिंग मशीन में जाकर भिड़ता है। अब हितारो ये देखकर साकामोटो से माफी मांगने वाला होता है। साकामोटो से कहता है तुम्हारे बात फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाता है। अब हितारो अपने डैड को कॉल करके कहता है अब से ये बाथ हाउस मैं संभालूंगा। फिर हमें कुछ अननोन लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी मिस्ट्रेस को वापस ले जाने की बात कर रहे थे और अब ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। लू कहती है कि ये पहली बार किसी रेस्टोरेंट में आई है। शिन कहता है किसी भी सिटी में तुम्हें काफी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और लू से बताती है कि बचपन से ही सारे शेफ उसके घर पर ही खाना बनाया करते थे क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आकर इनके ऊपर गन रख देते हैं और एक बंदा साकामोटो पे अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो फोक की मदद से ही उस अटैक को रोक लेता है और ये दोनों मिलकर इन लोगों को पेलने लगते हैं और फिर ये अपना नेक्स्ट ऑर्डर भी दे देते हैं। अब लू इस बंदे को देखकर पहचान जाती है कि ये माफिया मेंबर में से एक है जिसका नाम वुडोंग है। अब वुडोंग उससे ये कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो क्योंकि हमें एक लीडर की जरूरत है, लेकिन लू उनके साथ जाने से मना कर देती है। अब लू बताने लगती है कि वुडोंग बचपन से ही उसका पीछा किया करता था ताकि वो इसको प्रोटेक्ट कर सके और वुडोंग ये सुनकर खुश होने लगता है। आखिरकार इसको पता लगी गया कि मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब लू उसके साथ जाने से मना कर देती है। वुडोंग कहता है अगर मुझे आपको लेके जाना है तो मुझे इस लेजेंडरी असैसिन से फाइट करनी होगी, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वुडोंग कहता है चलो इसे इजी बनाते हैं, हम एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, अगर तुम उसमें जीत गए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे ऊपर किसने बाउंड्री रखी है। ये सुनकर साकामोटो तो मना कर देता है, लेकिन लू इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वुडोंग उन्हें एक अलग सी जगह पर ले आया था और वो उन्हें उनकी ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है और वो इन्हें अंडरग्राउंड कसिनो में ले आया था क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं करेगी। तभी वुडोंग उन्हें 30 मिलियन चिप्स देता है, जो भी सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा वो यहाँ पर जीत जाएगा। अब लू बताने लगती है कि वुडोंग फाइट में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है और इसी वजह से वो हमारी गैंग में ज्वाइन हो पाया था और ये लोग ये भी सोचते हैं कि वो शिन की मदद से इस गेम को जीत जाएंगे। तभी इन लोगों को पता लगता है कि वुडोंग ने अपने पैसों को 3 गुना कर लिया है और ये लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर हमें तनाका और शिवा को दिखाया जाता है जो कि जॉबलेस हो चुके हैं और वो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पर साकामोटो की फैमिली भी आती है और ये देखकर शिवा अपने आप को गायब कर लेता है और तनाका भी अपने आप को छुपा लेता है। अब शिन सभी से कहता है कि हमें इन पैसों को आपस में डिवाइड कर लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से इन पैसों को डबल कर सकें। फिर हम वुडोंग को देखते हैं जो कि हर एक गेम जीत रहा था और लू ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। मुझे इस चीज के लिए एग्री करना ही नहीं चाहिए था,
अब साकामोटो ये कहता है कि हिटमैन बनने के लिए भी स्किल की जरूरत होती है। अगर तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही किस्मत के सहारे छोड़ दोगे तो तुम लोग मारे जाओगे। अब ये सभी लोग अपनी गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे हम शिन को देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि इनके लिए ये एक न्यू बंदा था और ये आसानी से उसे लूट पाएंगे। और फिर यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाती है और शिन को कुछ भी समझ नहीं आता। लू आकर उससे पूछती है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? शिन कहता है, अबे यार मुझे इसके रूल्स भी समझ नहीं आ रहे हैं। लू कहती है, अरे तू हट यहाँ से, मैं खेलूंगी इस गेम को। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी शिन के कार्ड्स गिरते हैं, क्योंकि साइड वाला बंदा देख लेता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और ये बात शिन को भी पता थी, लेकिन ये बंदे उसे डिमोटिवेट करने की ट्राई करते हैं ताकि वो इस गेम को क्विट कर दे। लेकिन भाई शिन ऐसा नहीं करता और वो इस गेम को जीत जाता है। अब साकामोटो भी यहाँ पे एक गेम खेल रहा था और वो सारे पैसे एक ही कलर पे लगा देता है और लोग इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके सामने ये एक नो सीखा है। और तभी साकामोटो ये गेम खेलने वाला होता है, लेकिन वो एक चिप को काफी तेजी से फेंकता है, जिससे साकामोटो का कलर आ जाता है और वो इस गेम को जीत लेता है। और वुडोंग को भी ये पता लग जाता है कि शिन और साकामोटो जीत रहे हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वुडोंग को काफी बच्चे मार रहे थे, क्योंकि वो स्मार्ट है और लू फैमिली से है। तभी लू आकर उसे बचा लेती है और वुडोंग बताता है कि वो भी लू फैमिली का हिस्सा है। और लू ये सुनकर काफी खुश होती है और वो कहती है कि सच में तुम्हारे पास काफी अच्छा दिमाग है। और ये बात सुनने के बाद वो अपने ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है और ऐसे ही उसे ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन कहा जाने लगा। और वो डिसाइड करता है कि उसके सामने कोई भी आए वो उसे एलिमिनेट कर देगा। और फिर इन लोगों का टाइम खत्म हो गया था और हमें यहाँ पे पता लगता है कि इन दोनों के पास सेम अमाउंट के चिप्स हैं, यानी कि ये गेम ड्रॉ हो गई है। जिसके बाद ये एक और गेम खेलते हैं, जिसका एक सिंपल सा रूल था, जिसके पास भी लास्ट में जोकर बचेगा वो इस गेम को हार जाएगा। अब शिन माइंड रीड करके ये पता करने लगता है कि जोकर किसके पास है, लेकिन लू की शक्ल देखकर सभी लोगों को ये पता लग जाता है कि जोकर इसी के पास है। अब वुडोंग लू से कार्ड लेता है और जैसे वो कार्ड को उठाता है उसके हाथ में जोकर होता है और उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वो लू को जिता सके। और ये देखकर शिन और साकामोटो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब शिन उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वुडोंग अपने दिमाग में इतना कुछ चला रहा था कि शिन का दिमाग भी ओवरलोड हो जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अब साकामोटो जल्दी से कार्ड को चेक करके उसी की जगह पे रख देता है और वुडोंग को इसका पता लग जाता है और वो इनसे चीटिंग करने के लिए मना करता है। अब सभी लोग यहाँ से निकल गए थे। अब साकामोटो और वुडोंग ही बचे थे। अब वुडोंग साकामोटो से एक कार्ड लेता है, लेकिन साकामोटो उस कार्ड को इतनी जल्दी स्वाइप करता है कि वुडोंग के हाथ में सिर्फ जोकर आता है। अब ये सब देखने के बाद वो सभी लोग इनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, क्योंकि ये लोग लू को ले जाना चाहते हैं और वुडोंग भी अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब वुडोंग सभी से कहता है, अगर तुम लोग फायर करोगे तो तुम्हारी गन भी ब्लास्ट हो जाएगी। और फिर साकामोटो सभी को एक एक करके पेलने लगता है और भाई ये तो कार्ड से ही सभी को पेल रहा था। और सबको नॉकआउट करने के बाद वुडोंग इसे विनर अनाउंस कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वुडोंग ने भी साकामोटो के स्टोर को ज्वाइन कर लिया है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई। जिसने तुम्हारे ऊपर बाउंटी लगाई है उसका नाम स्लर है। और साकामोटो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही सीरियल हिटमैन है जो कि अपने पीछे एक्स का निशान छोड़ देता है, लेकिन उस बंदे के बारे में इनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वुडोंग कहता है, मेरे पास कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम्हें उस बंदे तक पहुंचा सकती है। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में एक जेल ब्रेक हुई और वहाँ के काफी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया और उसने वहाँ पर एक एक्स का निशान भी बनाया था। और ये कहता है कि वो एक बंदे को जानता है जो कि डेड बॉडीज को बाय करता है और उससे इसे ये पता लगा कि जापान में कुछ अजीब तरीके से बॉडी मिली। किसी की बॉडी में पूरी तरीके से छेद हुए थे और किसी बंदे की पूरी स्किन निकाल दी गई थी और एक बंदे के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और एक बॉडी को तो पूरा क्रश करके उसकी एक बोल बना दी गई थी। और वो लोग हैरान होकर इससे उन बॉडीज का रिलेशन पूछने लगते हैं और वो बताने लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया से कुछ प्रिजनर्स को एक्साइट किया गया था और उनका किलिंग का मेथड बिल्कुल सेम है। और फिर हमें 4 अजीब से दिखने वाले लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बंदे का नाम डंप था और इसका बॉडी काउंट 180 था और इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि आसपास के लोग इन्हें ही घूर रहे थे। फिर हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम सो है और इसका बॉडी काउंट 64 है, जो कि बिल्कुल मस्ती से मांगा एंजॉय कर रहा था। और इस वाले बंदे का नाम अपार्ट था जिसका बॉडी काउंट 206 है और ये बंदा रो रहा था क्योंकि इसके बर्गर में किसी ने अचार डाल दिया था। फिर हमें चौथे बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम मिनिमलिस्ट है और इसका बॉडी काउंट 370 है और ये लोग बात कर रहे थे कि इनको करना क्या है। तभी यहाँ पे काशिमा आ जाता है जो कि जापान में इनका वेलकम करता है और वो उन्हें साकामोटो और उसके दोस्तों की डिटेल दे देता है
जो कि इनके न्यू टारगेट होने वाले हैं। और ये लोग कहते हैं कि इस चिंदी से मिशन के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया। काशिमा कहता है कि तुम उन लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये लोग कहते हैं कि हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन है। और मिनिमलिस्ट भाई टेबल को उठाकर एक छोटी सी बॉल बना देता है और वो लोग काशिमा से 1 महीने का टाइम मांगकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सागामोटो की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुडोंग को उसका चेक मिल गया था और वो अभी भी लू को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। सागामोटो से कहता है तुम और भी अपने कॉन्टेक्ट्स में ट्राई करो ताकि हम उस बंदे की इंफॉर्मेशन निकाल सके। और वुडोंग का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है क्योंकि ये लोग साइकोपैथ मर्डरर के साथ डील कर रहे हैं। सागामोटो कहता है तो फिर इसमें और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब हमने देखना ये है कि सागामोटो डेज में अब आगे क्या होने वाला है क्योंकि ये सीरीज अब और भी ज्यादा इंसेन होने वाली है और इसका सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये एनिमे कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इतनी खतरनाक एनिमे के लिए एक लाइक तो बनता है। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।